लेक्चर का अगर रिकॉर्डिंग भी चाहिए होगा, अगर कोई चीज तुम्हें दोबारा देखने की जरूरत होगी तो वो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है बेटा? ओके ठीक है सर। तो जैसे हमने ये बताया था कि कंडीशन फॉर एसएचएम लिखा था, तो उसमें हमने ये प्रूव कराया था कि x इजिकल टू 3 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 नॉट। हमने कहा था कि एसएचएम करेगा कि नहीं, तो ये इट विल एग्जीक्यूट एसएचएम। इट विल एग्जीक्यूट। अगर मान लो कि कहीं पे भी दिया हो, कभी दिया हो कि दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का है, मान लो एक पार्टिकल है जो x1 दिया है, एम्पलीट्यूड सेम हो या डिफरेंट हो, a साइन ओमेगा टी, और दूसरा x डायरेक्शन में एसएचएम कर रहा है, उसका इक्वेशन दिया है विद एन एम्पलीट्यूड सेम और डिफरेंट, a साइन ऑफ 2 ओमेगा टी। तो बेटा फ्रीक्वेंसी दोनों की अलग अलग हो गई ना, अलग है तो नहीं करेगा। तो नहीं करेगा, तो एसएचएम नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि जब भी हम x लिखेंगे x1 प्लस x2, तो ध्यान देना, तो ये ए रिजल्टेंट साइन ओमेगा डैश टी प्लस 5 नॉट के टर्म में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ओके दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we cannot write एज इक्वेशन 3, कभी नहीं लिख सकते हैं, कभी इस फॉर्म में नहीं आएगा। इसका मतलब कि अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हम सुपर इम्पोज करेंगे, उनका रिजल्टेंट लिखेंगे, तो इट विल नॉट गोइंग टू मेक एसएचएम, तो एसएचएम नहीं होगा, विल नॉट एक्सिक्यूट एसएचएम। ये बात भी क्लियर हो गई बेटा? यस सर क्लियर है। तो जब साइन कॉस के टर्म में रहेगा, तो ये देखते ही तुम बता दोगे कि ये एसएचएम लॉगरिथमिक, वो तो करेंगे ही नहीं, उसका ग्राफ ही ऐसा होता है कि वापस रिपीट होगा ही नहीं, बढ़ता ही जाता है या डिक्रीज होता रहता है, डिपेंड करेगा कि ई की पावर एक्स है या ई की पावर माइनस एक्स है। ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, समझ गए बेटा? यस सर। अब जैसे हम यहाँ पे कहें कि मान लो कि आपको दे दिया जाए कि x इज इक्वल टू 3 साइन क्यूब ओमेगा टी, तो हमने बताया था साइन 3 ओमेगा टी लिखना बताया था। बताओ, मैं जो दो चार ऐसे एक एक दो दो लिखता हूँ, उसको लर्न कर लेना, ज्यादा कुछ नहीं, मुश्किल से 10 to 15 आइडेंटिटी होंगी, पूरा लर्न कर लेना, और आएगा, एक जगह नहीं कई जगह आएगा, वेब में आएगा साइन क्यूब ओमेगा टी। और साइन पूछा जाए कि विल इट एक्सिक्यूट एसएचएम और नॉट। साइन क्यूब ओमेगा टी इज साइन 3 थीटा। मुझे याद, साइन 3 ओमेगा टी होता है बेटा 3 साइन ओमेगा टी -4 साइन क्यूब ओमेगा, -4 साइन क्यूब ओमेगा टी। -4 साइन क्यूब ओमेगा टी, बिल्कुल सही बात। साइन 3 ओमेगा टी, साइन 3 ओमेगा टी, कॉस 3 ओमेगा टी, वो हो जाएगा 4 cos क्यूब ओमेगा टी -3 cos ओमेगा टी। वेरी गुड वेरी गुड, बस ये दो आइडेंटिटी हो गई। तो ये साइन दिया, इसका मतलब यहाँ कॉस भी दे सकता है ना क्वेश्चन में, समझ गए बेटा? यस सर। अब जब साइन क्यूब देखो यहाँ पे फर्स्ट, इसको फर्स्ट डैश कह दें, इसको सेकंड डैश कह दें, फ्रॉम फर्स्ट डैश, फ्रॉम फर्स्ट डैश अगर हम लिखेंगे साइन क्यूब ओमेगा टी, तो ये आएगा 3 साइन ओमेगा टी माइनस साइन 3 ओमेगा टी बाई 4। अब बेटा जो हमने यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, x इज इक्वल टू, सिंस x इज इक्वल टू 3 साइन क्यूब ओमेगा टी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/4 हुआ। ये देखो 3/4, इसको हमने 3 लिख दिया, देखो 3 साइन क्यूब ओमेगा टी, तो 3 साइन ओमेगा टी माइनस साइन 3 ओमेगा टी बाई 4, ये आया बेटा? यस सर। तो x को लिख सकते हो, ये 4 इधर ले आए, 3/4, या मल्टीप्लाई कर दें, कोई बात नहीं है, तो 9/4 साइन ओमेगा टी माइनस 3/4 साइन 3 ओमेगा टी। अब ये डायरेक्टली बता सकते हो कैसे, जब नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी फ्रीक्वेंसी है? डिफरेंट है। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, तो इट विल नॉट गोइंग टू मेक एसएचएम। क्यों नहीं? क्योंकि इस फॉर्म में इसको हम नहीं लिख सकते हैं, इस फॉर्म में रिजल्टेंट नहीं आएगा, राइट? नहीं आएगा, यस सर। तो देखो साइन स्क्वायर, अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी है
वो एसएचएम करेगा, मीन पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी होगा, तो हमने यहाँ पे बेटा कॉस स्क्वायर जैसे हमने लिखा था 3 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और पूछा था विल इट एग्जीक्यूट एसएचएम और नॉट, यस। It will अगर हम execute कहें SHM. अगर हम कहें एक्स की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 3 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तब क्या कहोगे? एसएचएम करेगा कि नहीं? तो भी करेगा। तो भी करेगा, बिल्कुल सही, वेरी गुड। और उसका मीन पोजीशन सब कुछ बता सकते हैं। अगर हम कहें जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था x इज इक्वल टू 3 साइन क्यूब ओमेगा टी, अगर यहाँ होता 3 कॉस क्यूब ओमेगा टी, तब भी नहीं करेगा, क्योंकि कॉस क्यूब ओमेगा टी को जब हम लिखेंगे तो 3 कॉस ओमेगा टी और कॉस 3 ओमेगा टी, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी आ गई ना बेटा, यस सर। तब भी नहीं करेगा। तो देखो डिफरेंस बहुत स्मॉल है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और साइन क्यूब ओमेगा टी, दोनों एसएचएम नहीं करेंगे। और हमने एक चीज बताया था कि अगर मान लो कोई पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है, इसका मीन पोजीशन था, कोई पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है, इसका एक्स मीन ये है, ओरिजिन के अबाउट एसएचएम कर रहा है, तो हमने खूब लिखना सिखाया था हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ए है, राइट एक्सट्रीम है, लेफ्ट एक्सट्रीम है, एम्पलीट्यूड ए है, तो इसका इक्वेशन हर एक पॉइंट पे लिख सकते हैं किधर से स्टार्ट कर रहा है, राइट? यस सर। अगर मान लो कि यही जो पार्टिकल है उसका मीन पोजीशन शिफ्ट हो गया, मतलब ओरिजिन हमारा ये है और पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम अबाउट मीन पोजीशन व्हिच इज शिफ्टेड समवेयर, दिस इज एक्स मीन या एक्स से हम लिखें, इसके अबाउट ये एसएचएम कर रहा है, इसका एम्पलीट्यूड ए है, ये राइट एक्सट्रीम हुआ, ये लेफ्ट एक्सट्रीम हुआ, इसके अबाउट ये एसएचएम कर रहा है, एक्स मीन के अबाउट, इसका एम्पलीट्यूड ए है, तब इसका इक्वेशन लिखना बताया था, क्या लिखेंगे बेटा? इसका ओरिजिन यहाँ पे है, ओरिजिन यहाँ पे ए प्लस देखो यहाँ से बेसिकली एक्स मीन, हैं? ये कितना दूर है उससे? एक्स मीन दूर है डिस्टेंस, तो हाँ ये एक्स मीन है। तो अब बेटा एक्स क्या, हाँ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए साइन ओमेगा टी। एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एक्स प्लस, देखो बेटा ध्यान से देखो, एक मिनट। बेसिकली क्या हुआ कि जो पार्टिकल यहाँ पे ये जो मीन पोजीशन है पहले ओरिजिन पे था, तो हम लिखते थे जनरल इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, यही लिखते थे व्हेन मीन पोजीशन वाज ओरिजिन। ठीक है बेटा। अब Yes, क्या sir. हुआ, कि ये मीन पोजीशन शिफ्ट हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो हम एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं एक्स माइनस एक्स मीन से, इसलिए कर रहे हैं कि अब इस पॉइंट से हम यहाँ पे एक्स की बात कहेंगे, तो एक्स जहाँ पे है वहां पे हम शिफ्ट कर दें, एक्स इज शिफ्टेड टू एक्स माइनस एक्स मीन। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर बट वो ऐसे नहीं आता, एक्स मीन प्लस ए साइन ओमेगा टी। हाँ एक्स मीन प्लस, तुम एक्स बोल रही थी ना बेटा, तो वही आएगा। देखो तो एक्स की जगह हम यहाँ पे लिख दें इन फर्स्ट, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तो यहाँ पे देखो एक्स की जगह क्या लिख रहे हैं कि जब मीन शिफ्ट हो गया तो एक्स की जगह हम एक्स माइनस एक्स मीन कह रहे हैं, एक्स मीन इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब ये हो गया एक्स इज इक्वल टू एक्स मीन ऐड हो गया केवल, एक्स मीन, ओके। प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। इसका मतलब हुआ कि अगर फाई नॉट, अभी बताते हैं, फाई नॉट अगर 0 होगा तो हो सकता है कि पार्टिकल बेटा यहां से कहीं से स्टार्ट किया मोशन, इस पॉइंट से स्टार्ट किया और राइटवर्ड जा रहा, तो फाई नॉट हम कहेंगे 0 है, इनिशियल फेज, इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा पार्टिकल, ये गया राइटवर्ड जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम जाएगा, फिर वापस आएगा, राइट? यस तो सर। तो T0 जब होगा, T0 जब होगा, यहाँ पे देखो T0 जब होगा और फाई नॉट 0 है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो T0 है, फाई नॉट 0 है, 0 है। एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? एक्स एक्स मीन आनी मीन, चाहिए, तो एट टी इज इक्वल टू 0 और हम कहें फाई नॉट इज 0, इफ फाई नॉट इज 0 तो एक्स की वैल्यू एक्स मीन आ जाएगी, क्योंकि ये टर्म हो जाएगा 0, ए साइन 0 प्लस 0, ये हो गया 0, राइट? अब अगर
समझ में आया बेटा ये? यस सर। अब अगर यही हम कहते कि ये अपनी मीन पोजीशन से ना स्टार्ट करके अगर यहाँ पे कर तो रहा है, ये पार्टिकल कर रहा है एसएचएम, इसका ये ओरिजिन है और ये है कहीं पे मीन पोजीशन, ये है मीन पोजीशन। तो अगर इस पार्टिकल की बात करेंगे और ये राइट एक्सट्रीम इसका हो गया, ये लेफ्ट एक्सट्रीम हो गया, अगर ये कहीं स्टार्ट कर रहा है मोशन अपना, एसएचएम स्टार्ट कर रहा है यहाँ कहीं से, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है a/2 से। समझ में आया बेटा? यस सर। ये मीन है। अब मीन है। इसका पार्टिकल का इक्वेशन क्या कह देंगे? ये a/2 डिस्टेंस पे, तो a/2 पे π/6 आया था, याद आया? यस सर, टाइम पाई, यस सर। तो अब जब इक्वेशन इसका लिखेंगे तो लिखेंगे x मीन प्लस a एम्पलीट्यूड है, a एम्पलीट्यूड है, a साइन ओमेगा sin t, प्लस π/6। यस वेरी गुड, ये इसका इक्वेशन हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, गुड। ऐसे मतलब जब हम एक इसको शिफ्ट किए, और एक बात और देखो कि यहाँ पे अगर हम x मीन ये कह दिए, अगर फाई नॉट 0 है, इफ फाई नॉट इज 0 तो हम कह देंगे x इज इक्वल टू x मीन प्लस a साइन ओमेगा t। अब इसको यहाँ पे देखो कोई चेंज नहीं होगा इसका। अगर हम कहें कि ये एसएचएम करेगा तो ध्यान देना, अगर हम लिख रहे हैं जो हम कहते थे जहां पे एक्स मीन इसका 0 होता था, एक्स मीन 0 होता था तो हम क्या लिखते थे? इफ एक्स मीन इज 0 तो हम लिखते थे a साइन ओमेगा टी, जनरल इक्वेशन फाई नॉट, इसकी वेलोसिटी क्या लिखते हैं? dx/dt बेटा। तो इसका डिफरेंशिएशन बताओ। a ओमेगा वेरी cos गुड, बहुत ओमेगा बढ़िया, t प्लस फाई। गुड, वेरी गुड, cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, बिल्कुल सही। तो ये वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आ गई, और पार्टिकल जो मीन पोजीशन जिसका ओरिजिन है, लेकिन ये मीन पोजीशन ओरिजिन है लेकिन स्टार्ट समवेयर कहीं इधर से किया, फिर वापस जा रहा, फिर ऐसे एसएचएम कर रहा है, यही तो कर रहा है ना बेटा? यस सर। जब फाई नॉट 0 नहीं है, इफ फाई नॉट इज नॉट 0 तो ये कर रहा। तो वेलोसिटी क्या लिख देंगे? हमें एक्स के टर्म में लिखना चाहे तो हम कह सकते हैं v इज इक्वल टू, ये पता होगा, cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, क्या लिखोगे इसको? कह सकते हो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यस वेरी गुड, साइन स्क्वायर बेसिकली हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो v की वैल्यू पता है आपको, क्या हो जाएगा? ओमेगा a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा? यस सर। तो ये हो जाएगा, वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आ गई ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वेलोसिटी कब आई? जब पार्टिकल मीन पोजीशन से इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज नथिंग बट 2π/t, एम्पलीट्यूड ए है, एम्पलीट्यूड बेटा ए है, ये इसके अबाउट एसएचएम कर रहा है, एक्सट्रीम एंड पे जा रहा है, वापस जा रहा है। हम कहीं मीन पोजीशन से कह रहे हैं कि जब ये एक्स डिस्टेंस पे होगा तो उसकी वेलोसिटी v जो होगी वो यहाँ से डिफाइन होगी। क्लियर? यस सर। और एक्सट्रीम एंड पे वेलोसिटी देखो, एक्सट्रीम एंड पे 0 हो जाएगी, रेस्ट में आ जाएगा। तो एट x इज इक्वल टू a, v की वैल्यू 0 आ गई। एट x इज इक्वल टू 0 इसकी वेलोसिटी v आ गई मैक्सिमम, दैट इज ओमेगा a, मैक्सिमम आ गई ना बेटा मीन पोजीशन पे? यस सर। हाँ, तो अब यही बात अगर हम कहें यहाँ पे तो इसकी हम ये भी लिख सकते हैं क्या? काइनेटिक। अभी एक चीज देखो यहाँ पे कि जो ये लिखा गया, अब इसको अगर हम इसका एक्सेलरेशन लिखें, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट कह दिया जाए, इसका अगर हम एक्सेलरेशन लिखें तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। तो हाँ, एक v इज इक्वल टू ओमेगा ए, सिंस v इज इक्वल टू ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब इसको हम कहें का एक्सेलरेशन, दैट इज d/dt इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन, ये पता होगा बेटा, जब पहला पता था तो ये भी पता ही होगा, मालूम है? यस सर। अब इसको अगर हम लिखें तो देखो, पहला हमने लिया था कि x इज इक्वल टू ए साइन, सिंस x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, तो इससे हम अगर लिखेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस ओमेगा स्क्वायर x आ जाएगा ना बेटा ये? यस, माइनस ओमेगा स्क्वायर x। हाँ, तो दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होता है व्हेन पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, या मतलब हो गया कि मीन पोजीशन से जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, मतलब बेटा समझ लेना, ब्रीफ में सब बता दे रहे हैं
यहाँ पे ओरिजिन से जब ये एक्स डिस्टेंस पे है तो जो एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। जैसे से एक्स बढ़ रहा है इसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। फाइनली जा करके रुक जाएगा, फिर वापस आया पार्टिकल जैसे लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो जैसे से लेफ्ट डायरेक्शन जा रहा है तो एक्सेलरेशन अपोजिट टू एक्स होगा और फाइनली रुक जाएगा। तो हम कहेंगे एसएचएम कर रहा है। इसी को अगर हम इस पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई कर दें, पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं बेटा किसी इंस्टेंट पे, तो एम ए इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसी को लिख सकते हो एफ इज इक्वल टू माइनस एम इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसको हम कह सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। कहीं कहीं पे अगर ऐसे भी दिया है फोर्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू एक्स, so this will be also this will be also necessary and sufficient condition to make SHM for a particle। दोनों एक ही बात हुआ ना बेटा, यहाँ से देखो रिलेट करो। सो स्प्रिंग जैसा बन गया, हाँ स्प्रिंग भी ऑसिलेट स्प्रिंग करता है। स्प्रिंग बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तो यहीं से आता है, बिल्कुल सही बात है। तो एफ इजिकल टू माइनस के एक्स के फॉर्म में भी दिया रहे तब भी वही बात हो जाएगी, ठीक है। यस सर। अब अगर हम यहाँ पे देखें जिसका मीन पोजीशन शिफ्ट किए हैं, एक मिनट इस पे आ जाते हैं, जिसका मीन पोजीशन शिफ्ट किए हैं, इसमें अगर हम लिख रहे हैं एक्स माइनस एक्स मीन, एक्स मीन यहाँ पे हमने लिखा है when mean position is shifted, when mean position is at x is equal to x mean, उस केस में हमने ये x लिखा है x मीन प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अगर इसका भी हम dx बाई dt लिख रहे हैं बेटा तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी ये जीरो हो जा रहा है, x मीन 0 हो जाएगा। कांस्टेंट है, तो ये वही आ रहा है, देखो ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, या हम कहें कि जो वेलोसिटी है वो आ रहा ओमेगा ए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर वी वही आ रहा है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कोई चेंज नहीं आया वेलोसिटी में मीन पोजीशन से। नो सर। सर तो हाँ जब हम कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन में डाल के, तो हम x को x मीन की तरह यूज करेंगे क्वेश्चन में, या हम वहां से x मेजर करेंगे उसकी मीन पोजीशन से? ये बेटा ये हम एक्स कहाँ से मेजर कर रहे हैं, ओके ओरिजिनल वो बिल्कुल 0,0 से। 0,0 से, ओके वही एक्स तो है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। यस सर। अब अगर हम एक्सेलरेशन लिख दें इसका तो एक्सेलरेशन भी वही आ जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी पता होगा बेटा, जो पता है वो बताओ तो फिर आगे बढ़ जाए। काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है मीन पोजीशन से, ओरिजिन से, हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। हाँ ये क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल सही। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड ए है, और कभी भी मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पे है तो काइनेटिक पहले इसका पोटेंशियल एनर्जी हम लिख देंगे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट y स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, टोटल एनर्जी में ऐड कर देंगे, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। बिल्कुल सही। इसका ग्राफ भी मालूम होगा बेटा, यस सर वैसे हाँ ठीक है एनसीईआरटी वाला ग्राफ। हाँ एनसीईआरटी वाला ग्राफ मालूम है ना, यस सर। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये जो है, और कहाँ पे दोनों पोटेंशियल काइनेटिक सेम हो जाएंगी तो दोनों को इक्वेट कर दो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अगर कहा जाए कि एक्स के किस वैल्यू के लिए दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी तब भी बता सकते हो ना बेटा। यस सर तो भी बता सकते हैं बिल्कुल सही, डायरेक्टली इक्वेट। वेरी गुड वेरी गुड। अब एक बात और यहाँ पे ये भी लर्न कर लेना, क्योंकि तुम लोगों का जो क्वेश्चन आता है बेटा मेडिकल में वो इस टाइप का रहता है, ये एम्पलीट्यूड ए है, ये है ए, एक्स इज इक्वल टू ये लेफ्ट एक्सट्रीम, दिस इज राइट एक्सट्रीम, इनके बीच में अगर हम जो बात हम लोगों ने डिस्कस किया था, मीन पोजीशन से पार्ट के लिए स्टार्ट किया t0 से x0, तो फर्स्ट हाफ कवर करने में कितना टाइम हमने बताया था, t/12। t/12, वेरी गुड। इसको हम कहें a/2 तो ये टाइम लगा t/12। अगर हम कहें a/√2, ये मतलब मालूम रहना चाहिए, तो बहुत टाइम बचता है, तो ये टाइम कितना लेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, बता सकते हो बेटा।
t/8 कैलकुलेट कर By लेना, तरीका तुम्हें पता है। हम्म, और तीसरा अगर पॉइंट है a/√3 a/2 √3 a/2 तो यहाँ से यहाँ तक टाइम जो लगेगा वो लगेगा t/6, by ठीक है। 6. ओरिजिन से t/12 लगेगा हाफ जाने में, a/√2 जब 45 डिग्री रखोगे तो यहाँ से यहाँ तक का जाने t/8, जब ये हम कह दें 60 डिग्री, या हम जब रखें ओमेगा टी की वैल्यू तो √3 a/2 आएगा, यहाँ से यहाँ तक t/6, और ये टोटल आपको पता है दैट इज t/4। तो By कभी 4. कभी होता है कि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे गया, फिर वापस आया और पूछ लिया जाए कितना टाइम लगा, डिस्टेंस कवर्ड कितना लगा, तो ये तुम्हें पता है बेटा कि √3 a/2, तो डायरेक्टली यहाँ से बताएंगे। या इसके लिए पूछा जाए तो दिस डिस्टेंस a माइनस √3 a/2 By इंटू 2 टू, into 2. और ये टाइम टेकन जो होगा t/4 माइनस t/6, ये टाइम लगा उसी का 2 टाइम हो जाएगा, समझ गए ना। Yes sir, समझ गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन, मतलब ये भी, ये इसको लर्न करके ही रखना। जो ठीक है सर। मतलब मेडिकल फाइनल में आता तो वो उस पॉइंट से बता रहे हैं कि डायरेक्ट टाइम भी बचता है। तो अब तुम्हारा ये सब क्लियर हो गया। अगर मान लो कि हम बात करें जैसे सुपरपोजिशन, मतलब दो ऐसे कोई पार्टिकल दो एसएचएम कर रहा है और उनका रिजल्टेंट पूछे, ठीक है बेटा। ओके सुपर। जैसे मान लो कि x एक दिया है, x1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, क्या हम कह दें x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। एक पार्टिकल है x डायरेक्शन में एसएचएम कर रहा है एंड अनदर पार्टिकल इज मेकिंग एसएचएम along y direction with same amplitude and frequency cos ओमेगा टी। मतलब एक पार्टिकल और दोनों के बीच फेज डिफरेंस क्या हो गया बेटा, 0, सॉरी π/2। फेज डिफरेंस कितना हो गया, π/2, By क्योंकि 2. a cos ओमेगा टी को लिख सकते हो साइन ओमेगा टी प्लस π/2, यही सेकंड है ना बेटा, a साइन π/2 प्लस ओमेगा टी। Yes sir. ये सेकंड डैश है, ये फर्स्ट है, सेकंड डैश या सेकंड ही कहें। तो फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे कि एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक एसएचएम कर रहा है अलोंग By direction. वाई डायरेक्शन, और दोनों में फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस क्या है बेटा, By 2. π/2। अगर इसका मतलब समझना चाहो तो ये देखो, हमने बताया था कि x इजिकल टू a साइन ओमेगा टी, जो राइट वर्ड जा रहा है वो मीन पोजीशन पे है, इसका राइट एक्सट्रीम है, लेफ्ट एक्सट्रीम है, इनके बीच एसएचएम कर रहा है, a साइन ओमेगा टी है राइट वर्ड, ये है ना बेटा। Yes sir. और जो पार्टिकल y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी है, y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, ये किधर एसएचएम कर रहा है, By ऊपर। इसका मोशन क्या होगा, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ये अपने एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगा। हाँ, और किधर करेगा, इसका भी एम्पलीट्यूड a है, राइट अपर, ये हम कह रहे हैं कि मतलब ये अपर एक्सट्रीम है और ये लोअर एक्सट्रीम है। तो ये याद करो बेटा, एक्स डायरेक्शन में क्या बताया था, ये पॉजिटिव एक्स था, निगेटिव एक्स था, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, किस पार्टिकल का सिस्टम लिखा था, जो एंड पोजीशन से स्टार्ट किया लेफ्ट वर्ड, एक्स इज इक्वल Yes. टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी जो राइट वर्ड, ठीक है। Right. Yes sir. Yes sir. ये तो जो ये अपने वाई अपर एंड से शुरू करेगा एंड से, हाँ और टूवर्ड्स, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। यस वेरी गुड, ये यहाँ से स्टार्ट करेगा। इन दोनों के रिजल्टेंट की बात हम लोग कर रहे हैं, ये दोनों की बात कर रहे हैं, ये एक्स में है ये वाई में, समझ में आई बात बेटा। इनका तो इनका रिजल्टेंट मतलब इनका नया एम्पलीट्यूड क्या बन जाएगा, हाँ बेटा, रिजल्टेंट मतलब कि इनका नया एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा। पहले देखो कि ये एसएचएम करेंगे कि नहीं, तब तो एम्पलीट्यूड की बात करेंगे। ओके। तो फर्स्ट और सेकंड से जो इनका रिजल्टेंट होगा क्या कहेंगे कि जो एक्स वाई इन दोनों से जब हम सुपरिम्पोज करने या रिजल्टेंट की बात करें तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बेटा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मोशन होगा, एक्स इज इक्वल टू था ए साइन ओमेगा टी और वाई था ए कॉस ओमेगा टी। इसका मतलब इन दोनों से हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है
कि टाइम वाला टर्म हम एलिमिनेट कर दें, एक्स वाई में रिलेशन, तो वही पाथ हो जाएगा पार्टिकल का ना बेटा। नहीं, बट हम इन्हें सुपर इम्पोज करके निकालना क्या चाहते हैं, उनका नया एम्पलीट्यूड, कोई फ्रीक्वेंसी। हाँ, अगर एसएचएम कर रहा होगा तो इससे हम देखना चाह रहे हैं कि जो रिजल्टेंट पाथ होगा, कोई पार्टिकल है उस पे दोनों को सुपर इम्पोज कर दिया गया, इनसे रिजल्टेंट जो पाथ बनेगा पार्टिकल का, मतलब एक पार्टिकल है उस पे हम कह रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन में भी एक एसएचएम राइटवर्ड जा रहा है, और उसी पार्टिकल पे एक वाई डायरेक्शन में भी जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, इन दोनों का जो पाथ होगा, मतलब एक ही पार्टिकल है, एक जैसे एक क्या होता है कि एक पार्टिकल है, इस पे एक फोर्स है एफ एक्स, ये इसको एक्सेलरेट कराएगा राइटवर्ड, और इसी इसी पार्टिकल पे अगर हम एक फोर्स लगाएंगे वाई, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो ये चाहेगा इसको नेगेटिव वाई में एक्सेलरेट कराना, अगर एफ वाई नहीं रहेगा तो किधर जाएगा, एक्स में, और एफ एक्स नहीं रहेगा तो वाई में जाएगा, यही तो जाएगा। यस सर। अगर दोनों रहेगा तो इस ये इस तरह से रहेगा कि इनका रिजल्टेंट जिधर होगा उधर कहीं जाएगा, तो ये इसकी भी बात को मान रहा है, इसकी भी बात को मान रहा है, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो देखेगा और उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा, पार्टिकल इज बाउंड टू मूव इन रिजल्टेंट डायरेक्शन। तो अभी क्या कह रहे हैं कि कोई पार्टिकल है उस एसएचएम कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, और एक पार्टिकल है वो एसएचएम कर रहा है वाई डायरेक्शन में, इन दोनों को अगर हम किसी पार्टिकल पे सुपर इम्पोज कर दे, दोनों मोशन हम एक ही साथ लगा दे, उसका मोशन क्या होगा ये देखना चाह रहे हैं। इसी को कहते हैं लोकस ऑफ पाथ आल्सो, लोकस ऑफ पार्टिकल आल्सो, इसको ऐसे भी नाम दिया जाता है, लोकस ऑफ पार्टिकल। तो अभी हम पहले ये देखेंगे कि इन दोनों से इनका रिजल्टेंट अगर हम लिखें तो x प्लस वाई, तो क्या आ जाएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस a कॉस ओमेगा टी। वो ये करेंगे ऐसे चैन, हाँ बेटा, ये करेंगे ऐसे चैन। हाँ तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जैसे साइन ओमेगा टी का टर्म है, कॉस ओमेगा टी का टर्म है, अब हम ये देखना चाह रहे हैं पार्टिकल का पाथ क्या होगा, तो साइन ओमेगा टी को आप लिख सकते हो, इसको हम एलिमिनेट करेंगे टाइम वाला टर्म, क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं पार्टिकल का जब पाथ की बात होगी तो पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट में किस तरह से वेरी कर रहा है, पार्टिकल जिधर भी जा रहा है उसका एक्स वाई में रिलेशन क्या है। अभी क्या आ रहा है, पहले से टाइम के रिस्पेक्ट में एक्स का वेरिएशन आ रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में वाई का वेरिएशन आ रहा है, यही तो आ रहा है बेटा। यस सर। अब हम अगर टाइम को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, एक्स वाई में रिलेशन आएगा, तो हम कहेंगे जब पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट 1 होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट की क्या वैल्यू होगी, जब पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट ये होगा तो वाई क्या होगा, तो टाइम का फंक्शन हट जाएगा। समझ में आ रही है हमारी बात बेटा। यस सर। तो यहां से हम साइन ओमेगा टी क्या लिखेंगे, एक्स अपॉन ए, कॉस ओमेगा टी क्या लिखेंगे। अब हम टाइम को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, स्क्वायर करके ऐड कर दें, क्या कर दें, स्क्वायर करके ऐड कर दें, तो यहाँ पे जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 होता है, 1 होता है, इक्वल टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो गया 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बेटा इसको जानते हुए किस चीज की इक्वेशन है, मालूम है या नहीं, नहीं मालूम, बोलो। ये बेटा होता है सर्किल, लोकस, कहते हैं कि जब इन दोनों को रिजल्टेंट कहेंगे तो ये सर्किल की इक्वेशन हुआ, इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये मत सोचना बहुत चीजें ऐसे ऐसे आएंगी, बस यही जो आ रहा है, बस यही लास्ट फाइनल, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, वही चीज हम बता रहे हैं क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। देखो ये सर्किल का इक्वेशन होता है बेटा, सर्किल होता है, और ये एक्स है, ये वाई है, ये ओरिजिन है, और ये होता है इसका रेडियस, जो ये आया आर स्क्वायर, इसको कहते हैं। और ये सर्किल, ये सर्किल उस सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर कहाँ पे है, 0,0 पे है, और रेडियस कितना है, ए, तो इसका ये इक्वेशन आ गया, और इसका रेडियस जो आया वो ए आया। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो पार्टिकल का पाथ जो होगा, पार्टिकल का पाथ, ध्यान देना बेटा, पार्टिकल का पाथ क्या होगा, उस सर्किल पे मूव करेगा, सर्किल पे मूव करेगा। क्यों सर्किल पे मूव करेगा, तो ये पार्टिकल देखो यहाँ से कुछ टाइम बाद यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा,
तो रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट वो पार्टिकल इसी सर्किल के पाथ पे जा रहा होगा। ये पहले 0 था तो y कोऑर्डिनेट इसका मैक्सिमम था, याद आया? जब ये ओरिजिन पे पहुंचेगा तो ये पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा। समझ पा रहे हो बेटा? फिर से देखो, फिर से देखो, कोई बात नहीं। देखो, जब पहला वाला जो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t था, जब t 0 था तो x की वैल्यू क्या थी? 0। बिल्कुल सही बात है, 0। और जब यहाँ पे हम कहेंगे x, जब t 0 था तो x की वैल्यू 0 थी। और हम अब कह रहे हैं कि जब, और दूसरा y था a cos ओमेगा t, जब t 0 था तो y क्या था? a था। तो पार्टिकल यहाँ पे आया ना बेटा, यस सर। इस पॉइंट पे। और जब ओमेगा टी पाई बाई 2 हो जाएगा, मतलब ये मैक्सिमम हो जाएगा, तो x की वैल्यू a हो जाएगी। देखो यहाँ पहुंचा ना, और y क्या हो जाएगा? 0। तो पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो ऐसे मूव कर रहा है सर्किल पे, तो सर्किल पे मूव करा तो इसका मोशन तो पीरियाडिक होगा लेकिन एसएचएम नहीं होगा। एसएचएम के लिए टू एंड फ्रो मोशन चाहिए अबाउट मीन पोजीशन, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन। तो ये पीरियोडिक मोशन होगा, लेकिन पीरियोडिक मोशन मतलब ये पार्टिकल which repeats its position after definite interval of time, its motion will be periodic। और हम यहाँ पे कह देंगे एसएचएम के लिए क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन होता है दैट शुड बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, मतलब कि डिफिनिट इंटरवल के बाद अपना पोजीशन रिपीट करे और उस पे जो फोर्स लग रहा है that is directly proportional to negative of displacement, या acceleration is directly proportional to negative of displacement। इसलिए फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों को हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स, क्योंकि मास क्या होगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा। तो एम का टर्म अगर ओमेगा के साथ आया जाए, ऐड हो जाए, मतलब मल्टीप्लाई हो जाए या डिवाइड हो जाए, तो देयर विल बी नो चेंज, मतलब वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना बेटा। यस सर। तो ये भी बात कभी हो जाती है, इसको कहते हैं सर्किल। ये लर्न कर लेना, यहाँ लिखते जा रहे हैं सर्किल। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्किल जिसका सेंटर है ओरिजिन पे और रेडियस है a। तो जनरल इक्वेशन अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्किल विच सेंटर इज एट ओरिजिन एंड रेडियस इज a। क्लियर? यस। और एक और है बस, क्या है कि जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब बेटा धीरे धीरे वो इस तरह से सब में, जब से इन्होंने ये एम्स वगैरह साथ में हो गया तब से ये सब कर दिए। नहीं पहले ऐसा नहीं पूछते थे नीट वाले में, अब सब पूछते हैं। तो ये जैसे यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ, इसकी दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। क्या कहते हैं? इलिप्स। नाम याद रखना, इलिप्स। और ये इलिप्स ऐसे होता है, ये हो गया एक्स एक्सिस, कुछ नहीं है, यही दो बार देखोगे तो फिर वही नॉर्मल हो जाएगा। ये इलिप्स कहते हैं और इसका हम कहते हैं ये मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस मतलब हो गया अगर ए की वैल्यू बड़ा है और बी छोटा है। देखो ध्यान से, इलिप्स जैसे एक सर्किल को, इलिप्स क्या होता है? एक सर्किल है, अगर एक सर्किल है उसको ऐसे पिचका दिया जाए। समझ में आ रही बात बेटा? यस सर। प्रेस हमारा कर, कोऑर्डिनेट्स है। उसको प्रेस करते हैं, उसको कहते हैं इलिप्स। हाँ बोलो बेटा, क्या कह रहे थे? नहीं, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा आ रही आ रही, कोई एक सेकेंड। हाँ बेटा, हमारी आवाज आ रही है? इज इट ऑडिबल? यस सर, ऑडिबल। हाँ हाँ, ठीक ठीक है। तो बेटा क्या हो गया कि इसको कहते हैं इलिप्स। कुछ कह रही थी, बोलो बेटा। अब देखो ये पॉइंट है, इसको कहते हैं ए और इसको कहते हैं बी। ए को कहते हैं मेजर एक्सिस, ए इज मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। बी को कहते हैं माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अगर बी बेटा ए से ज्यादा होगा, इफ बी इज ग्रेटर देन ए, तो कुछ नहीं, यही बात देखो ध्यान से, इस सर्किल इस तरीके से हो जाएगा, इसको हम कहेंगे इलिप्स।
एलिप्स, तो इसको कह देंगे बी, इसको कह देंगे ए। A. ठीक है, Yes sir. और इक्वेशन यही होगा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें देखना बाद में क्वेश्चन आएगा, तो ये सब इसलिए जरूरी ये है। किस सब टॉपिक के अंदर आता है? ये इसी में एसएचएम में। नहीं मतलब जैसे उन्होंने एनर्जी इन एसएचएम और ऐसे डिवाइड करके क्वेश्चन देते हैं ना, तो अच्छा, वो एसएचएम वहां पे देखना कि लोकस वगैरह जो उसमें देखना लिखा होगा लास्ट पे टॉपिक में कि रिजल्टेंट ऑफ 2 एसएचएम ऐसे करके कुछ, या सुपरपोजिशन ऑफ 2 एसएचएम, उसमें आएगा। ठीक है। ठीक है बेटा। यस अब देखो, अब अगर हम यहाँ पे जैसे हमने एक चीज देखो ध्यान से, जैसे हमने अभी बात किया कि x इज इक्वल टू जब a साइन ओमेगा t था, एक पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा था, दूसरा था y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। इन दोनों का हमने जब रिजल्टेंट लिखा तो आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यही आया, यस सर। और सर्किल आया था। अगर हम कह दें रिजल्टेंट ऑफ दिस टू, फर्स्ट एंड सेकेंड, यस सर। यही आया, इसको यस। हमने कहा इक्वेशन ऑफ सर्किल। ओके। अगर बेटा एम्पलीट्यूड अलग अलग होता, दोनों का जो सिस्टम कर रहे हैं दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग होता, इफ x इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t, a1 sin, इफ x इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t, मतलब एम्पलीट्यूड इसका ये हो गया, एंड y इज इक्वल टू a2 cos ओमेगा t, ये हो गया। तो फिर हम क्या कहते हैं, फिर इनका रिजल्टेंट मोशन अगर कहा जाए या लोकस ऑफ पार्टिकल जो कि सुपर इम्पोज हुआ, दो पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, उनका रिजल्टेंट मोशन का लोकस क्या होगा, तो यहाँ पे हमें लोकस ऑफ रिजल्टेंट मोशन, तो बेटा देखो साइन ओमेगा टी क्या लिख दोगे, एक्स बाई ए वन, कॉस ओमेगा टी क्या लिखोगे, y by a2। इसका स्क्वायर करके ऐड कर दो दोनों को, तो स्क्वायर करके साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर, ये आया बेटा। यस। एक्स स्क्वायर अपॉन ए वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर, तो इस ये क्या देख के क्या लग रहा है बताओ, वो किस चीज का इक्वेशन है, एलिप्स का। हाँ इसको हम कहेंगे इलिप्स, इसीलिए भी बताया, दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब ये डिपेंड करेगा कि इफ ए वन इज ग्रेटर देन ए टू, तब तो बेटा ऐसे कह दोगे ए वन इज ग्रेटर देन ए टू, तब ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा, ए वन और ये हम कह देंगे ए टू, ए वन इज ग्रेटर देन ए टू, और जब ए टू ए वन से ज्यादा होगा इसको कह देंगे ए वन, इसको कह देंगे ए टू, ए टू ए वन इज लेसर देन ए टू, तो ये हो जाएगा। समझ में आया बेटा? यस सर, समझ आया। अब जो है जो बात हुई उस पर देखो, जैसे मान लो हम क्वेश्चन देखो, अगर आपसे कहा जाए कोई पार्टिकल है, ध्यान देना बेटा, सोच के बताना, कुछ नहीं मुश्किल, कुछ नहीं। अगर कहा जाए ये पार्टिकल है जिसका मास 4 kg, पार्टिकल हैविंग मास 4 kg moves along x-axis, along x-axis, ठीक है, under action, under the force F is equal to suppose minus pi square by 60 x, ये दिया है, at t is equal to 2 second particle passes through the origin, at t is equal to 2 second particle passes through origin, ठीक है, यस सर। and t is equal to 10 second, and at t is equal to 10 second its speed is, and at t is equal to 10 second its speed is v can be written as 4 root 2 meter per second. Find the amplitude of motion. Find amplitude.
कोई पार्टिकल है जिसका मास 4 kg है और एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है अंडर द फोर्स F इज इक्वल टू -π² / 16x at t is equal to 2 second particle passes through origin and at t is equal to 10 second its speed is v is equal to 4√2 meter per second. Find amplitude. ये है आसान बेटा, बस अब जो समझाया हूँ सब एक बार रिकॉल करो जो बात हमने डिस्कस किया है। देखो क्या किया बेटा, F दिया है, पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग। फर्स्ट मेथड पार्टिकल मूव कर रहा है तो F इज इक्वल टू -π² / 16x ये दिया है। yes, F को क्या लिख सकते हो बेटा, ma इज इक्वल टू -π² / 16 इंटू x। ma इसलिए लिखा कि हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि m की वैल्यू दिया दी गई है। तो पहला काम जो दिया उसको नोट कर लें, और फोर्स दिया है किस फोर्स से है तो पहले तो हम ये कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 4 इंटू ए इज इक्वल टू -π² / 16x, ए आ गया -π² / 64x। ठीक है बेटा। यस सर। अब a इज इक्वल टू -ω², ये तो इसका मतलब हो गया कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स, तो सिस्टम तो कर ही रहा, ये तो प्रूफ था ही क्योंकि फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स था, π² / 16 कांस्टेंट था या एक्सेलरेशन कहते हैं। अब इसको हम स्टैंडर्ड जो हमारा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है उसे कंपेयर कर लें। इसे कंपेयर करेंगे तो बेटा ω² की वैल्यू आएगी। ω² क्या आएगा बेटा, π² / 64। π² / 64 बिल्कुल सही। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी π/8। यहाँ से टाइम पीरियड आ जाएगा बेटा। ओमेगा क्या होता है टाइम पीरियड के टर्म में, 2π/t। वेरी गुड, बिल्कुल सही। पाई कैंसिल हुआ तो टी की वैल्यू आ गई 16 सेकेंड। तो जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसका टाइम पीरियड आ गया 16 सेकेंड। अब ये कहा गया है कि ये 2 सेकेंड पे पार्टिकल पास कर रहा है ओरिजिन को, 10 सेकेंड पे, फिर 10 सेकेंड पे इसकी स्पीड दी हुई है, 10 सेकेंड पे स्पीड दी हुई है। बेटा थोड़ा सा सोचो, ये कहा गया कि t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड, पार्टिकल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब या तो राइटवर्ड जा रहा होगा या लेफ्टवर्ड जा रहा होगा, डायरेक्शन बताया नहीं है बेटा। ठीक है, ऊपर नीचे भी तो जा सकता है। नहीं ये हमने x ले लिया ना बेटा, देखो ये x लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, यस, अलोंग x एक्सिस। ओके, अलोंग एक्सिस, इसका मतलब ये अंडरस्टूड हो गया, जब क्वेश्चन में अलोंग x लिख दिया तो x एक्सिस के अलोंग ही होगा। तो ये राइटवर्ड जा सकता है या लेफ्टवर्ड जा सकता है, कोई भी एक ले लें। अब ये कहा गया कि 10 सेकेंड पे आप at t equal to 2 second it crosses the origin, क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा, और आफ्टर 10 सेकेंड its speed is given, after 10 second its speed is given, that is 4√2 meter per second। मतलब क्या हुआ बेटा, तो पॉजिटिव मतलब राइट साइड जाएगा। ये तो 10 सेकेंड जो कह रहा है इससे क्या समझ में आ रहा है, 10 सेकेंड टाइम पीरियड कितना निकला है, 16। मतलब कोई पार्टिकल जाएगा एक्सट्रीम एंड, वापस आएगा मीन पोजीशन पे, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर वापस आएगा, तो इसका टाइम कितना लग जाएगा बेटा, 16 सेकेंड। वेरी गुड, 16 सेकेंड। तुम लोग जो क्वेश्चन रहेगा हम इसलिए इस तरह प्रैक्टिस करा रहे हैं कि इसी तरह का रहेगा, उसको दो तरीके से हमेशा सॉल्व कर सकते हैं। एक इक्वेशन करके थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, ये समझ गए तो फटाफट लिखते जाओगे। अब बताओ, ये टाइम पीरियड 16 सेकेंड, 2 सेकेंड पे यहाँ पे है, 2 सेकेंड पे कहाँ है बेटा, ओरिजिन पे। ओरिजिन पे 2 सेकेंड पे। तो 2 सेकेंड से टाइम पीरियड है 16 मिनट पे जाने में कितना टाइम लगेगा इसको, 8 सेकेंड, सॉरी 4 सेकेंड लगेगा ना बेटा। यस सर, 4 सेकेंड। और फिर 4 सेकेंड लगेगा वापस आने में। यस। तो यहाँ से यहाँ तक जाने और आने में टाइम कितना लगा, 8 सेकेंड। 8 सेकेंड।
और ये कह रहा है कि 10 सेकंड पे पार्टिकल की स्पीड दिया है, 2 सेकंड पे ओरिजिन पे है और 10 सेकंड पे दिया है। इसका मतलब कि 10 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ होगा? नेगेटिव मतलब लेफ्ट वाले साइड पे अपना कर मोशन कर। ओरिजिन पे ही होगा ना बेटा? तो ओरिजिन पे कैसे? वो तो इसका टाइम पीरियड कितना है? 16 4 + 4 आने और जाने में और +2 करके ऐसे। तो 10 सेकंड पे देखो, 10 सेकंड पे लिखा है ना, यस एट टी इज इक्वल टू 10 सेकंड इज स्पीड इज 4√2 मीटर पर सेकंड। 2 और सेकंड पे ओरिजिन पे है, तो 8 सेकंड के बाद 8 सेकंड के बाद उसका हम पोजीशन बता सकते हैं ना बेटा? यस सर, ये जो 2 सेकंड और 10 सेकंड ये लोग मेजर कर रहे हैं, ये ओरिजिन पे 2 सेकंड क्यों आ रहा है? 16 या हाँ शुरुआत वहां हाँ, से नहीं होनी सुनो चाहिए? सुनो सुनो बेटा, ये इसलिए कि ये सिस्टम कर रहा है पार्टिकल, देखो ध्यान से, ये कभी स्टार्ट किया होगा, कभी स्टार्ट किया होगा, मीन पोजीशन तो यही है ना? यस तो स्टार्ट किया होगा पार्टिकल और मूव कर रहा, ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होगा, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होगा। तो एक कोई पर्सन है जो ये ऑब्जर्व कर रहा है कि भाई T0 से किया, तो वो तब से बैठा है और वो रीड कर रहा है, वो बताएगा कि आ रहा जा रहा आ रहा जा रहा है ऐसे। कोई कुछ टाइम के बाद आया तो देख रहा है कि टाइम 2 सेकंड हुआ, पार्टिकल इधर जा रहा है। कोई आया एक दिन के बाद तो कहेगा कि भाई 3600 सेकंड के बाद पार्टिकल यहाँ पे है। समझ में आ रही बात? ओ ओके, अपना मेजरिंग का वो है चक्कर, वो रेफरेंस है, रेफरेंस है। रेफरेंस। ये कह रहे हैं 2 सेकंड पे ये इधर जा रहा है, वो कह रहा है कोई भी पर्सन जो मेजर कर रहा है, वो कह रहा है 2 सेकंड पार्टिकल इधर जा रहा है, और आफ्टर और 10 सेकंड कह रहा है, आफ्टर 10 सेकंड उसकी स्पीड दी है। तो अब हमें जब टाइम पीरियड निकाला तो हमें ये समझ में आ गया कि इसका यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम 4 सेकंड लगेगा, 4 वापस सेकंड। आने में 4 सेकंड लगेगा। तो 2 सेकंड वाला जो पर्सन है वो 10 सेकंड पे गएगा, पार्टिकल लेफ्ट वर्ड जा रहा है और सेम पोजीशन पे है। ये समझ में आई बात बेटा? ये समझ आ गया। तो वो कहेगा कि इसका मतलब हो गया कि हम ये समझ गए कि यहाँ से यहाँ गया और वापस आया। तो वापस जो ये 2 सेकंड पे था, राइट वर्ड स्पीड थी, वही लेफ्ट वर्ड हो जाएगी और उसी पोजीशन पे होगा आफ्टर 10 सेकंड, क्योंकि ये टाइम पीरियड T/4 और T/4 हो गया, तो ये हो गया T/2, दैट इज 8 सेकंड। समझ में आई बात बेटा? यस सर, समझ आ गया। जब पार्टिकल मेन पोजीशन पे होगा तो उसका स्पीड मैक्सिमम होगा। यस ए स्पीड, ओमेगा। स्पीड तो हम कहेंगे ओमेगा इंटू ए, और ये दिया है 4√2, दिया है ना बेटा? यस सर, और ओमेगा भी हमारे पास है अब। हाँ, ओमेगा भी हमारे पास है, 2π/16 इंटू ए। यहाँ से देखो क्या आ गया, ए की वैल्यू आ गई 32√2/π। अब बेटा अगर ये चीज तुम्हें मालूम है, देखो ध्यान से, तो तुम्हें कुछ नहीं करना था, यहाँ से डिवाइड करके सीधा ओमेगा आया। देखो ध्यान से, ओमेगा आया और जैसे ही 16 सेकंड देखा और 10 सेकंड के बाद तुरंत समझ गया ओमेगा ए इज इक्वल टू 4√2 करना था। इतना करोगे फट से आंसर आ जाएगा। अब दूसरा तरीका, जिसको नहीं ये समझ में आ रही बात, वो क्या करेगा, वो इक्वेशन लिखेगा। बेटा समझ रहे हो हमारी बात को? यस सर। नहीं, तरीका और भी है, लेकिन अब इसमें क्या था, केवल ओमेगा लिखना था। पहला स्टेप ये सॉल्व करने के, एग्जाम में सॉल्व करने के तरीका। अभी तो चलो लर्निंग है, कोई मतलब ही नहीं है, आराम से समझे, अच्छे समझे। तो वो m से डिवाइड करते और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर को हम कंपेयर करते, सीधा ओमेगा की वैल्यू आई। और ये जब t हमारा आ गया, ओमेगा आ गया, टाइम पीरियड 16 आ गया, तो हमें मालूम चल गया यहाँ से कि जो 10 सेकंड कह रहा है, तो हम कहेंगे ओ कि 8 सेकंड के बाद ये उसी पोजीशन पे आ जाएगा, गया एक्सट्रीमिट पे वापस आया, तो ओमेगा ए की वैल्यू हो गई 4√2, 10 सेकंड पे जो स्पीड दिया है। और 4√2 ओमेगा ए लिखेंगे और वी मैक्स, वही वी मैक्सिमम होगी, और ये वैल्यू रख दिया, ओमेगा रख दिया, ए की वैल्यू आ गई, टिक मार के आगे निकल जाना है। अदरवाइज दूसरा जो अप्रोच होगा वो भी आएगा यही। तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, लिखेंगे ना बेटा? यस सर। बोलो। यस यही। हाँ, तो ये भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वही तरीका है, लेकिन उससे टाइम कम लगता है, इसलिए हम ऐसा फास्ट। समझाना समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों में मैटर भी बहुत टाइम करता है। कोई बात नहीं, अभी तो लर्निंग है। एक्स क्या लिखा है, पहले दिया है 0 दिया है, कब दिया है 0? टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे दिया है ना बेटा? यस सर, 2 पे। तो हम कहेंगे साइन
2 ओमेगा प्लस फाई नॉट इज इक्वल टू 0। 0 एक इक्वेशन आ गया। दूसरा क्या कहा गया, dx बाई dt लिखे, वेलोसिटी की बात अब कर रहा है ना, तो ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, बेटा बोलो। प्लस फाई नॉट तो dx बाई dt कितना दिया है, 4√2 √2 दिया है। ओमेगा ए कब दिया है, कॉस ऑफ 10 पे 10 10 ओमेगा ओमेगा प्लस फाई नॉट, ठीक है। यस सर अब यहाँ पे कह सकते हो 2 ओमेगा प्लस फाई नॉट की वैल्यू हम बता सकते हैं। 2 ओमेगा प्लस फाई नॉट कितना आ जाएगा, 2 ओमेगा प्लस फाई नॉट को कह दो 0 या पाई, यही कह पाई आ सकते हो ना जाएगा बेटा। यस सर हम्म, यस सर पाई आ जाएगा पाई आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, देखो यहाँ से ओमेगा, हमें ओमेगा तो पता लग ही गया, ओमेगा तो लिखना ही पड़ेगा। ओमेगा पाई बाई 8 है, बोलो बेटा। ओह देखो, ओके ओमेगा पाई बाई 8 यस सर समझ गए एफ से निकाल के वही अपना नॉर्मल प्रोसेस करके पाई बाई हाँ हाँ, ओमेगा ओमेगा हमें मालूम ही है। अब हमें ये पता लग गया कि 2 ओमेगा प्लस फाई नॉट 0 है, तो इसको कह देंगे 4√2 इज इक्वल टू ओमेगा ए कॉस ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 ओमेगा प्लस फाई नॉट, 8 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा प्लस फाई नॉट लिख दिया बेटा। यस सर 2 ओमेगा प्लस फाई नॉट क्या रख दोगे, 0 हाँ वेरी गुड। तो 4√2 इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा इज पाई बाई 8, ये निकाला ही है, पाई बाई 8 इंटू 8 इंटू कॉस ऑफ 8 ओमेगा, ओमेगा इज पाई बाई 8, ठीक है बेटा। यस कॉस पाई कितना आया, 1 -1, -1 कॉस पाई होता है -1। -1 तो यहाँ पे लिख देंगे, कोई नहीं, हमें यहाँ पे ये बताना था एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड तो मीन पोजीशन से प्लस माइनस कुछ भी रहे मैग्नीट्यूड लिखेंगे ना बेटा। नेगेटिव लिखेंगे यस सर पाई बाई 8 इंटू ए इंटू -1, ए की वैल्यू क्या आ गई देखो, 32√2 तब भी वही आया, आया ना बेटा, यस सर 32√2 बाई 5। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं, जो दिया है, जो हमने इक्वेशन माना वैसे भी लिख के सॉल्व कर सकते हो। सर वो वाला मेथड बेटर था फर्स्ट वाला है बेटा, फर्स्ट वाला मेथड ज्यादा अच्छा था हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए तुम बता रहा हूँ कि इसमें क्या रहेगा कि जब टाइम पीरियड दिया रहे तो उसे वो ऐसा दिया रहेगा, फट से बच्चा कैच कर ले और वो एक लाइन में लिखे फट से निकल जाए, मतलब वो टाइम भी मायने रखता है। यस सर तुम लोगों में आईआईटी एडवांस में ऐसा नहीं होगा कि बच्चा कहेगा मुझे आ रहा था छूट गया और मैं टाइम नहीं मिला, ऐसा नहीं कहेगा, कहता है तो झूठ बोल रहा है। तुम लोगों में ऐसा हो सकता है क्योंकि सब पेपर रहते हैं तो उसमें स्पीड भी मैटर करता है, लेकिन पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए, ठीक है बेटा। यस सर तो अब हम यहाँ पे जैसे मान लो कि तुम्हारा सिंपल पेंडुलम की बात करते, सिंपल पेंडुलम का तो पता होगा तुम्हें, टाइम पीरियड टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम, टी इज इक्वल एनर्जी वगैरह वाला तो पता ही है ना बेटा, लिख देता हूँ, यस सर टी इक्वल टू इसे हम लिखते जा रहे हैं, ये हो जाएगा किस चीज का, ये हुआ ग्राफ, एनर्जी का ग्राफ भी बनाते सर एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू हैं, एक्स, टाइम सॉरी एक्स यस हाँ ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ये हम एक्स एक्सिस लिख रहे हैं यहाँ पे बेटा, एक्स, और इसको लिख रहे हैं एनर्जी ऑफ सिस्टम, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिस्टम, ये हमारा मीन पोजीशन है। तो जो हमने यहाँ पे दिखाया, रेड टोटल एनर्जी है वेरी गुड, बिल्कुल सही येलो बात वाला है, येलो वाला पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, व्हेन वी आर व्हाइट टेकिंग रेफरेंस, वी हैव टेकन, तब होगा रेफरेंस एट मीन पोजीशन, रेफरेंट एट मीन पोजीशन, इन पोजीशन मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट मीन हम लोगों ने क्या माना बेटा, जीरो। 0 जरूरी नहीं है, कभी अगर जीरो ना दिया हो, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डिफाइंड विद रेफरेंस, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया तो यहाँ पे जीरो है, और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी और ये हो गया टोटल एनर्जी। जहाँ पे सेम होगा वो वैल्यू भी बता सकते हैं एक्स का,
काइनेटिक एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। स्क्वायर। समझ में आया बेटा? यस सर, सब कुछ। एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई रूट टू, a/√2। ये वहां पे आ जाएगा जहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों सेम होंगे, ये Same है। इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। यस। और इससे कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इससे कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। इससे कम पे देखो व्हाइट वाला जो दिखा रहे हैं, व्हाइट वाला काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक हाइट की एनर्जी वैल्यू ज्यादा होगा, ज्यादा। पोटेंशियल कम होगा। a/√2 से और a के बीच में a/√2 से a के बीच की बात करेंगे तब क्या होगा यहाँ पे बेटा? पोटेंशियल इंक्रीज हो रही है। हाँ, पोटेंशियल यहाँ पे ज्यादा है, देखो पोटेंशियल ज्यादा है और काइनेटिक कम है। यहाँ पे हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी। इस रेंज में, और इस रेंज में हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज लेसर देन काइनेटिक एनर्जी। अब बात कर लेते हैं सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम का t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी, ये तो पता है बेटा? नहीं मालूम सर। होगा डेरिवेशन के साथ पता है? नहीं कहीं दिक्कत होगी तो बोल देना मुझे। नहीं सर, ये वाला पता है। हाँ, तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है, हम इसमें आगे की बात करने जा रहे हैं। तो ये हो गया t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। अगर कोई लेंथ एल है स्ट्रिंग का और स्मॉल ऑसिलेशन के लिए कोई पार्टिकल मास है और लेंथ एल है, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर देंगे मीन पोजीशन से, तो ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होगा अबाउट मीन पोजीशन, टू एंड फ्रो मोशन करेगा अबाउट मीन पोजीशन। ठीक है बेटा? यस सर। अब ये आपको बताना है कि अगर मान लो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जो हमने जिस सीलिंग से उसको मतलब जहां पे हमने पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, जहां पे स्ट्रिंग कनेक्टेड है, अगर उस पॉइंट को हम कहें कि इसको हम एक्सेलरेट करा दें विद एन एक्सेलरेशन ए नॉट मेकिंग एंगल बीटा फ्रॉम वर्टिकल, ए नॉट से एक्सेलरेट करा दें, फिर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? अभी टाइम पीरियड क्या था? 2 पाई रूट एल बाई जी। when point of suspension when point O was in rest। सर तो हम इसका नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे ए। अब टाइम पीरियड क्या कहोगे बेटा? इस तरह से लिखना मालूम है या लिखा है? देख लो, नोट्स भी अपना रख लो, कोई बात नहीं। अगर पढ़ा है उस पे नहीं टाइम देना है। अगर जो नहीं मालूम है, कुछ भी है, छोटी चीज बड़ी कुछ नहीं होती है, जो ये नहीं वाला मालूम पार्ट है। मालूम, हाँ बेटा? ये नहीं मालूम। हाँ देखो, बट अब मुझे क्या हो लगता है गया? कि हम इसका नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे और वहां रिप्लेस कर देंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो ए नॉट कॉस बीटा माइनस जी इन प्लेस ऑफ एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये तो दो एक्सेलरेशन आ रहा है ना बेटा, ए नॉट कॉस बीटा और इधर भी एक कंपोनेंट आएगा ना हॉरिजॉन्टल। क्या होता है कि कभी कभी जैसे क्वेश्चन में सिंपल पेंडुलम है, मान लो कि आपको लिफ्ट के अंदर दे दिया गया कोई पार्टिकल, लिफ्ट के सीलिंग से कनेक्ट कर दिया गया स्ट्रिंग को, और यहाँ पॉइंट मास से हम अटैच कर दिया गया, लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड, ऐसा भी हो सकता है बेटा ना? यस तो सर। एक्सेलरेट कर रहा है, उसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया जाए तो टाइम पीरियड क्या होगा? इस तरीके की बात पूछी जा सकती है। या डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है तो उसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दे तो टाइम पीरियड क्या होगा? या ये तो लिफ्ट होगा तो लिफ्ट के केस में वर्टिकली एक्सेलरेशन होगा या डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा या कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन जीरो होगा। जब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का एक्सेलरेशन जीरो होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल बिहेव लाइक ए स्टेशनरी। समझ में आ रही बात बेटा? यस सर। अब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कभी कह दिया जाए कि हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे ट्रेन है या बस है, उसके सीलिंग से कनेक्टेड है एक पार्टिकल और मास m है और लेंथ l है स्ट्रिंग का, बस एक्सेलरेट कर रहा है राइट वर्ड, तो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन हो गया ना बेटा? यस हॉरिजॉन्टल हो। यस सर। हो गया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का। फिर उस समय टाइम पीरियड पूछा जाए, या हम कहें कि वर्टिकल एट इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम जब बस में होगी बात
तो अगर उसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस भी ना करें और एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो स्ट्रिंग जो हमारा हैंग कर रहा था सीलिंग से बस के, अगर बस राइट वर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, राइट वर्ड एक्सेलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये जो यहाँ पे कोई पार्टिकल अटैच्ड है, बेटा दिख रहा है फिगर? यस सर, दिख रहा है। वीडियो आ रहा है ना ठीक से क्लियर? यस सर, वो क्लियर है। हाँ, तो जैसे यहाँ पार्टिकल अटैच कर दिया और बस ऐसे राइट वर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो क्या होगा कि सीलिंग जो पॉइंट होगा, सीलिंग का जो पॉइंट होगा, वहां से ये स्ट्रिंग अगर हम कुछ इसको अभी डिस्प्लेस नहीं कर रहे हैं तो ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये यहाँ पे ऐसे से टिल्ट हो जाएगा। अब अगर एक्सेलरेशन बस का कांस्टेंट हो गया तो वर्टिकल से ये स्ट्रिंग अब ये हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगी, ये कुछ एंगल बना रही होगी। समझ में आ रही बात? और यस, ऐसे जा रहा होगा सूडो पार्ट। फोर्स, सूडो फोर्स। हाँ, स्यूडो फोर्स, वेरी गुड वेरी गुड, स्यूडो फोर्स। तो अब क्या होगा कि ये ऐसे रुक जाएगा। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब जब हम इसको स्लाइडली डिस्प्लेस करेंगे तो इस पॉइंट के अबाउट ये स्टेप करेगा। समझ में आ रही बात? ओह यस सर। इसके अबाउट ऐसे ऐसे सिस्टम करेगा। अब ओके। मीन पोजीशन इसका वर्टिकल नहीं रह गया, ये रुका हुआ है यहाँ पे। अब इसको अगर स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो ये सिस्टम इस पॉइंट के अबाउट कर रहा हो। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? यस सर, यहाँ तक ठीक है। और वर्टिकल में अगर लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है तो स्यूडो फोर्स लगाएंगे, टेंशन बढ़ जाएगा, लेकिन इसको इसका मीन पोजीशन नहीं चेंज होगा, ये वर्टिकल ही रहेगा। जब हम इसमें बात कर रहे हैं लिफ्ट, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो ये ऐसे एग्जीक्यूट करेगा सिस्टम। डाउनवर्ड जा रहा होगा, टेंशन कम हो जाएगा, फिर ऐसे ऑसिलेट करेगा। समझ में आ रही बात? यस सर, समझ आ रहा है। इसलिए हमने कहा कि अगर मान लो ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, किसी एंगल पे कर दिया जाए, किसी एंगल पे, मतलब एक इंक्लाइन प्लेन है, उस पे कोई कार है, वो एक्सेलरेशन ए नॉट से जा रही है और उसके सीलिंग से कनेक्टेड है। समझ में आ रही बात बेटा? यस सर। ये हमारा इंक्लाइन प्लेन हो गया और ये हो गया बस, और ये एक्सेलरेट कर रहा है ए नॉट से। ये एक्सेलरेट कर रहा है ए नॉट से भी इस केस में, तो ये वर्टिकल सीलिंग से कनेक्टेड था जब ये रेस्ट में था, तो अब यहाँ पे नहीं रहेगा। अब ये वर्टिकल से कुछ एंगल बना लेगा, ये वर्टिकल से कुछ एंगल बना लेगा एट इक्विलिब्रियम, वर्टिकल से कुछ एंगल बना लेगा और वो एंगल सेट बीटा अब यहाँ पे रहेगा। अब इसको अगर हम स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो जो वर्टिकल डायरेक्शन, इधर फिगर थोड़ा लार्ज करके बना रहा है, जो वर्टिकल से रहा और ये जो पार्टिकल रहा, अब ये क्या करेगा कि इसका टू एंड, इसको अगर स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो ये टू एंड फ्रो मोशन इसके अबाउट करेगा, मतलब ऐसे ऑपरेट करेगा। तो ये बेसिकली क्या होता है कि एल की वैल्यू बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू एम्पलीट्यूड। एक्चुअल में तो होगा ये ऐसे, इसका कर्व पाथ होगा, लेकिन अगर एल की वैल्यू हम कह दें और ये स्मॉल, ये वैल्यू बहुत कह दें स्मॉल, तो इफ स्ट्रेट ऐसे जा। एल इज मच ग्रेटर देन ए, तो ए से बहुत ज्यादा हो जाए तो हम उसको टू एंड फ्रो मोशन स्ट्रेट लाइन में ले लेते हैं। और इसीलिए स्मॉल एंगल के लिए स्मॉल एंगल थीटा कहते हैं, वर्टिकल स्मॉल एंगल लेते हैं ना बेटा। यस सर। तो ये देखो, तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे क्या हो जाएगा, बेसिकली जो हमारा यहाँ पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये वर्टिकल से अगर एंगल बना रहा है थीटा, ये है ए नॉट, एंगल थीटा बना रहा है, बीटा हमने लिखा था, कोई बात बीटा। अब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को बेटा हमें लिख करना है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सेलरेशन होता है उसको हम कहते हैं नॉन इनर्शियल। अब वो पॉइंट को हम अगर रेस्ट में करना चाहेंगे तो हम कहेंगे कि अभी क्या था इसका, इस पे इसका वेट लग रहा था, या हम कहें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लग रहा था ना बेटा, यस सर, नीचे। नीचे, और एम जी इसका वेट लग रहा था, टेंशन अपवर्ड था, टी इक्वल टू एम जी था। मतलब अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसका एम जी नीचे एक्ट कर रहा था, टेंशन था अपवर्ड, तो टी इक्वल टू हम कहेंगे एम जी एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। और ये जो है एट इक्विलिब्रियम, टी इक्वल टू एम जी। ठीक है बेटा? यस सर। अब यहाँ पे हम बात क्या कह रहे हैं कि जब इसको ये एक्सेलरेट कर रहा है किसी एंगल पे ए नॉट पे, बीटा जीरो कर देंगे, ध्यान देना बेटा, बीटा जीरो कर देंगे तो वो पॉइंट को हम कहेंगे वर्टिकली अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है,
और जब बीटा 90 कह देंगे तो किधर एक्सेलरेट कर रहा होगा ये? राइट वर्ड। राइट वर्ड करेगा। और ये बीटा 90 कह दें तो बीटा 0 कह देंगे तो अपवर्ड हो गया, और बीटा की 45 डिग्री 30 60 तो किसी एंगल पे आ गया, तो इसलिए हम जनरल की बात कर रहे हैं। अब ओ पॉइंट को जब हम इनर्शियल बनाएंगे तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ना होकर के इसी के अपोजिट, बेटा ध्यान देना, इसी के अपोजिट हम कहेंगे कि इसका एक्सेलरेशन इसी के अपोजिट हो गया, और वो किधर हो गया? अपोजिट हो गया, और ये पॉइंट तब कहेंगे रेस्ट में हो गया। ये समझ नहीं आया, ऑपोजिट। स्यूडो फोर्स क्या होता है बेटा? ओरिजिनल कोई फोर्स कोई उसके। कोई नहीं, देखो कोई बात नहीं। देखो क्या होता है बेटा कि जैसे लिफ्ट है, बताया करो, बिल्कुल अच्छी बात है बेटा, कुछ भी डाउट है। जैसे मान लो वेइंग मशीन है, ये लिफ्ट है, पहले एकदम सिंपलेस्ट केस पे आ जाते हैं। ये वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन, और इस पे कोई पर्सन खड़ा हुआ वेइंग मशीन पे। अगर ये लिफ्ट स्टेशनरी है, एक्सेलरेशन 0 है, स्टेशनरी है, एक्सेलरेशन 0 मतलब रेस्ट में है या v कांस्टेंट है, और इज इन रेस्ट, तीनों एक ही बात हुआ ना बेटा? यस सर। मास ऑफ मैन इज 60 kg और g इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी पूछा जाए कि इसका रीडिंग क्या होगा वेइंग मशीन का, तो क्या कहते हैं? मैन के लेग और वेइंग मशीन के बीच जो फोर्स होगा, कांटेक्ट फोर्स, उसी को तो हम कहते हैं बेटा उसका वेट। यस सर। इंटू जी कह देंगे तो न्यूटन में आ जाएगा, और हम जी से डिवाइड कर देंगे तो मास आ जाएगा। मास आ जाएगा। तो ये मैन का हम जब फ्री बॉडी डायग्राम कहें या फोर्स डायग्राम मैन का बनाएंगे, तो हम कहेंगे कि इसका वेट लग रहा है mg, mg मतलब 60 इंटू जी, दैट इज 600 न्यूटन, और इस पे एक फोर्स लग रहा है वर्टिकली अपवर्ड, दैट इज n1। इस पे एक फोर्स लग रहा है n1, n1 की वैल्यू क्या कहोगे? 600 न्यूटन। ठीक है बेटा? यस सर। तो जो 600 न्यूटन होगा, कि वेइंग मशीन ने मैन पे लगाया अपवर्ड, मैन ने वेइंग मशीन पे किधर लगाया? नीचे की तरफ। डाउनवर्ड। तो वेइंग मशीन का अगर टॉप व्यू देखेंगे कि बेसिकली फोर्स रीड करना चाहिए, लेकिन वहां पे इसका अगर टॉप व्यू देखेंगे तो क्या होता है? टॉप व्यू में ऐसे वेइंग मशीन होगा, और यहाँ पे इसका पॉइंटर होता है। तो ये 60 न्यूटन, जब 600 न्यूटन होता है तो उसको ये रीड करने लग जाता है, उसको ये केजी में यहाँ पे स्केल पे मार्क किए रहते हैं। तो 60 केजी मतलब जी से डिवाइड, 600 न्यूटन हुआ बेसिकली, तो यहाँ केजी, तो हम कहते हैं कि इसका मास 60 केजी है, जो डॉक्टर वगैरह हॉस्पिटल वगैरह में रहता है। याद आया? यस सर। यस सर। तो वो एक्चुअल में होता है 600 न्यूटन, वो n1 रीड करता है, लेकिन स्केलिंग 600 न्यूटन की जगह वहां पे हम लिखते हैं 60 केजी, जी। तो वो 60 केजी मास हम कह देते हैं। अब यही बात हो जाएगी अगर ये मैन, ये लिफ्ट पूरा एक्सेलरेट कर रहा है, मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लिफ्ट अगर एक्सेलरेट कर रहा है, लिफ्ट अगर एक्सेलरेट कर रहा है ए नॉट से, पहला केस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड, तो अब कहें कि रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन क्या होगा? अभी तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन वही हुआ ना बेटा, ये दूसरा केस कह रहे हैं। पहला केस व्हेन ए नॉट इज 0 या v इज कांस्टेंट या v इज 0 फॉर लिफ्ट, तो हम कहेंगे रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन n1 इज 600 न्यूटन, और रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन विल बी 60 kg। ये बात क्लियर बेटा? यस सर, ये क्लियर है। और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है तब क्या होगा रीडिंग बताओ? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अगर ये लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है अपवर्ड, तब रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन कितना होगा? नहीं बता? जी नहीं, एम ए माइनस एम जी तो नहीं, बताओ। एम जी माइनस एम ब्रैकेट जी माइनस होगा उसकी रीडिंग।
G माइनस ए होगा अगर अपवर्ड जा रहा है। अब एक बात तुम मुझे बताओ, देखो बेटा कोई बात नहीं, ध्यान दो, ये मैन है, मैन का हम फ्री बॉडी डायग्राम रख रहे हैं। मतलब फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है कि टोटल we are separating a object from system and drawing all forces acting on that object। ये नहीं कि वो ऑब्जेक्ट कितना औरों पे लगा रहा है, उस ऑब्जेक्ट को किसी सिस्टम से किसी एक ऑब्जेक्ट को हमने सेपरेट किया, और सेपरेट करने के बाद उस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है बेटा। यस सर। तो हम मैन की बात जब कर रहे हैं, मैन की बात कर रहे हैं, मैन का वेट किधर लग रहा है, डाउनवर्ड। कितना वेट है, 60 g न्यूटन। फोर्स वेट कह रहे हैं, वेट, वेट और मास में डिफरेंस है ना बेटा। मास 60 kg, वेट, मास तो स्केलर क्वांटिटी है, वेट जो कहते हैं वो हम कहेंगे कि mg, दैट इज फोर्स। ओ सर मास है, मुझे याद आ गया, नीचे 60 केजी मतलब उसका mg लग रहा है, ऊपर n लग रहा होगा, बट वो एक्सेलरेट भी ऊपर कर रहा है, तो n माइनस mg इक्वल टू ma। n तो इक्वल जी, टू तो g जी प्लस प्लस है। हो जाएगा। हाँ जी प्लस हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वही वही वही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, देखो, नहीं अब इसको हम ऐसे बता देते हैं कि कभी भूलोगे। n1 की वैल्यू हो गई। अब ये देखो, ये ग्राउंड से देख रहे हैं तो ये एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम कहेंगे ये पर्सन हु इज स्टैंडिंग एट ग्राउंड, इसको कहते हैं ग्राउंड रिफरेंस। ग्राउंड रिफरेंस, वो कहेगा ये तो मैन जा रहा है भाई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर, तो वो कहेगा कि इसका मतलब जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है मैन, तो फोर्स उस डायरेक्शन में ज्यादा होगा। तो वो लिखेगा n1 माइनस 60 g इज इक्वल टू 60 इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही लिखेगा बेटा। यस सर। तो n1 लिखेंगे, n1 लिखेंगे 60 g प्लस ए हो गया। तो 60 इंटू 10, वी आर कंसिडरिंग गिवन एज g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10 प्लस 2 क्या हो गया, 12, 720 720 न्यूटन, या हम कहेंगे 72 kg मास। ठीक है। यस सर। तो अगर ये डाउनवर्ड जा रहा होता तब क्या कहते हैं, तो फिर हो जाता है 60g माइनस n1 इक्वल टू 60a। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। अब बेटा देखो, अब कोई, ये हम ग्राउंड से जब बात कर रहे हैं तो ये हो रहा है। अगर कोई आदमी जो कैलकुलेट कर रहा है, अब ध्यान देना यहाँ पे जो हम बताना चाह रहे थे, यहाँ पे इस लिफ्ट के अंदर कोई आदमी अगर है, वो कैलकुलेट कर रहा है, तो ये मैन क्या हुआ, मैन भी जो कैलकुलेट कर रहा है, जो सॉरी, जो ऑब्जर्वर है बेटा, ये मैन जो येलो से हमने दिखाया दैट इज ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर, तो ये भी एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये एक्सेलरेटेड फ्रेम में है ना। यस सर, एक्सेलरेटेड फ्रेम। तो इसको, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हुआ, तो ये भी गलत करेगा। तो ये जब कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम में रहेगा, उसको इनर्शियल बनाना होगा। तो जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका एक्सेलरेशन खुद का ग्राउंड के रिलेटिव क्या है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या ए नॉट। ये कहेगा कि हम नहीं जा रहे हैं मैन पे, एक ए नॉट लग रहा है। समझ पा रहे हो हमारी बात को। यस सर। अपोजिट डायरेक्शन में, क्या, ऑपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन में। ये हमारा लिफ्ट बड़ा सा बना दे रहा हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे वेइंग मशीन, ये मैन है हमारा ऑब्जर्वर, दिस इज ऑब्जर्वर। कभी भी बात ये एक क्वेश्चन की नहीं है, कभी आगे, और ये आएगा आएगा कभी भी आगे। ये मैन की बात कर रहे हैं जिसका वेट हमें मेजर करना है। जब लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है ए नॉट से, तो ये मैन हुआ अभी नॉन इनर्शियल। टू मेक इट इनर्शियल, ये कहेगा कि भाई देखो, जब नॉन इनर्शियल को इनर्शियल बनाएंगे तो एक ही पोजीशन बनाएंगे, और जो भी इसका खुद का एक्सेलरेशन है वही कहेगा ये मैन एक्सेलरेट कर रहा है इधर। किससे कर रहा है, ए नॉट से। नॉट। और जिस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट कर रहा है ग्राउंड के रिलेटिव में, वो कह देगा अपोजिट ये एक्सेलरेट कर रहा है। और एक्सेलरेट कर रहा है मतलब एक्सेलरेशन है, लेकिन ये एक्सेलरेशन नीचे जा नहीं सकता क्योंकि ये बेस है। तो ये एक्सेलरेशन, और जी ऑलरेडी डाउनवर्ड लग रहा था, mg तो लग ही रहा था ना बेटा। ये ए नॉट एक्सेलरेट कर रहा है। इसी को अगर हम फोर्स के टर्म में लिखें, इसी को हम फोर्स के टर्म में जब लिखेंगे,
विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, जब फोर्स के टर्म में लिखेंगे तो हम कहेंगे m इंटू ए नॉट, और एक इसका वेट लग रहा है mg, और ये लगाएगा इस पे जो वेइंग मशीन है वो लगाएगा n1 डैश। अब क्या हुआ कि ये पूरे लिफ्ट को स्टेशनरी कर दो, अब लिफ्ट स्टेशनरी हो गया। जब इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो अब लिफ्ट को हम एक ही पोजीशन मान लेंगे, अभी अब ये लिफ्ट नहीं मूव कर, अब ये जो कैलकुलेट कर रहे करेगा वो करेक्ट करेगा। बेसिकली क्या हुआ, इस मैन को हमने नॉन इनर्शियल से इनर्शियल बना दिया। समझ में आई बात बेटा? तो नॉन इनर्शियल से इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम मालूम है? यस वो है, बट अगर हम एक्सेलरेशन हटा देंगे तो फिर वो तो पूरा गायब हो जाएगी ना चीज। नहीं, क्या कह रहे हैं कि ये विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बात कर रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं ये मैन जो एक्सेलरेट कर रहा था तो ये जब ऑब्जर्वर बनाया तो पहले ऑब्जर्व करता तो ये गलत करता, ये कहता है कि ये जा ही नहीं रहा है येलो वाला मैन। क्यों? क्योंकि खुद एक्सेलरेट कर रहा था। तो इसको क्या किया गया कि इसको कहा कि इनर्शियल तब मानेंगे, हम लोगों ने कहा तो ये कहा कि मैं नहीं एक्सेलरेट कर रहा हूं, ये एक्सेलरेट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। जो इसका खुद का एक्सेलरेशन था उसके अपोजिट ये इसने कहा, ये बेसिकली इसके रिलेटिव ये कहाँ डाउनवर्ड जा रहा, दोनों तो रेस्ट में है ना एक दूसरे के रिलेटिव। सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर ऊपर जा रहे अगर एक्सेलरेशन ऊपर होगा और ऑब्जर्वर इन द लिफ्ट है तो फिर उन दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट में ही होंगे, बट ये नीचे का चीज कब आई जब वो ऑब्जर्वर बाहर निकाल दिया गया? नहीं, बाहर नहीं निकाल दिया गया। क्या हुआ कि जो इनर्शियल फ्रेम होता है बेटा, देखो ये स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट होता है कोई नहीं। देखो ये समझो, कोई नहीं है, आप यहाँ पे स्यूडो फोर्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट है। जैसे रोड पे किनारे देखो बेटा होर्डिंग लगी होती है, सबसे सिंपलेस्ट बात करें, होर्डिंग लगी होती है ना रोड के किनारे। यस सर। ऑब्वियसली ग्राउंड से कनेक्टेड है पोल, ये कनेक्ट। रेस्ट में रहेगा। अब अगर यहाँ पे नियर बाई, ध्यान देना, नियर बाई हम कहें कार में कोई बैठा है, एक तो हो गया ड्राइवर, एक हो गया ड्राइवर और एक पैसेंजर जो भी है वो बैठा है। अब कार अगर मूव कर रही राइट वर्ड ए नॉट से, ये रोड है, यस तो जो ग्राउंड पे कोई पर्सन है वो क्या कहेगा, ग्राउंड ऑब्जर्वर। ग्राउंड ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है ना बेटा। यस वो रेस्ट में है। तो ग्राउंड ऑब्जर्वर क्या कहेगा, कहेगा कि टी टाइम में अगर इनिशियल वेलोसिटी कार की 0 है तो ये कहेगा टी टाइम में कार पहुंच गई भाई, कार ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, कार ने हाफ ए नॉट टी है, टी स्क्वायर, यही कहेंगे। यस सर। एक्चुअल में यही हुआ। ग्राउंड ऑब्जर्वर से जब पूछा गया तो उसने कहा कि भाई पोल से डिस्टेंस इसका हो गया हाफ ए नॉट टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। अब देखो एक बात कि जो इसके अंदर बैठा है उसको अगर हमने कहा भाई तुम्हारे और पोल के बीच डिस्टेंस क्या हुआ, तो ये जो मैन है, जो ये ऑब्जर्वर अब क्या हो गया, एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया, इसका एक्सेलरेशन कितना था, 0। लेकिन जो कार के अंदर ऑब्जर्वर है वो ए नॉट से एक्सेलरेट कर रहा है, तो कोई भी वो खुद को कह रहा है कि हम तो एक्सेलरेट कर ही नहीं रहे हैं, हम तो अपनी जगह बैठे हैं। एक्चुअल में वो एक्सेलरेट कर रहा है। अब देखो कार में क्या होता है, कार में क्या होता है बेटा कि ड्यू टू रोड या हम कहें ड्यू टू सराउंडिंग एयर, विंडो खिड़की सब देख रहे होते हैं, तो कार एक्सेलरेट किया, इंजन स्टार्ट हुआ तो हम बता देते हैं कि हमारी कार मूव कर रही, बता देते हैं। लेकिन यही बात याद करो, कभी भी ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो और ध्यान से समझो, सुनो बात को, ट्रेन में जा रहे हो और ट्रेन आपका स्टॉपेज नहीं है बीच में, मतलब प्लेटफॉर्म 1 2 जो 2 साइड प्लेटफॉर्म होते हैं, कभी ट्रेन बीच में भी रुक जाती है अगर उसका स्टॉपेज वहां पे नहीं रहता। तो रुक गई ट्रेन, जब रुक गई तो दोनों साइड पे हमारे 2 ट्रेन। अब
जो कोई भी ट्रेन चल रही है तो अपनी भी चल रही तो हम नहीं बता सकते कि हमारी चल रही कि नहीं, क्योंकि बगल में दोनों हमें ट्रेनें दिख रही है ना। यस यस सर। तो उसमें क्या होता है कि अपनी भी ट्रेन चल रही होती है तो हमें लगता है कि दूसरी ट्रेन पीछे जा रही कि हमारी आगे जा रही है, तो नहीं बता पाते हैं, नहीं समझ आता। यस सर। तब नहीं समझ में आता। उस समय पे फिर हम क्या करते हैं कि हम अपने विंडो से प्लेटफॉर्म की तरफ वो चीज देखने की कोशिश करते हैं जो हम जानते हैं कि स्टेशनरी है। जैसे प्लेटफॉर्म पे जो पोल होगा, जो मतलब कोई कोई शॉप होगी। कोई शॉप होगी, तो मालूम है कि मूव नहीं करेगा। कोई हाँ। ठेला लेकर के अगर वहां पे जा रहा प्लेटफॉर्म पे तो उसको भी नहीं देखते हैं हम, उसको नहीं भी क्यों। देख के नहीं बता पाएंगे कि वो रुका हुआ है या चल रहा। तो हम वो शॉप देखेंगे, कोई चेयर देखेंगे, कोई स्टॉल देखेंगे जो फिक्स होगा पे, उसको देखते हैं। और फिर अगर चेंज, हमारी ट्रेन चल गई, नहीं तो नहीं बता पाते। तो वही बात अब यहाँ पे समझो, वही समझ लो, ये मैन है जो ग्रीन वाला दिखा रहा हूँ, ये कार की बात कह रहा हूँ, लेकिन वही ट्रेन का कोर्स समझो। कि कहेगा मैं तो जा ही नहीं रहा हूँ, ये कहेगा कि ए नॉट से, देखो ध्यान से बेटा, ये जो मैन है, ये यहाँ पे डॉट हम कर रहे हैं, या दिख रहा है ना, यस सर। ये मैन कहेगा हम नहीं, किधर भी, हम किधर भी जा नहीं रहे हैं। ये कहेगा कि पोल जा रहा पीछे, बोल वो जा रहा कहेगा है। मुझे, वो कह रहा है पोल पीछे जा रहा है ये नॉट से। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो रुका हूँ, क्योंकि ड्राइवर रुका है, कार में वो बैठा रुका है, वो कार का बेस देख रहा, चेयर देख रहा, सीट देख रहा। वही ट्रेन वाले कोच की बात फील करो। वो यस कहेगा सर। कि मैं कहीं नहीं मूव कर रहा हूँ, मैं अपनी जगह पे हूँ, हमारी कार खड़ी है, हमारा कोच खड़ा है, और ये भैया पीछे जा रहा है ये। तो टी टाइम के बाद अब इससे जो बात कर रहे हैं, जो ये ग्रीन कलर का मैन है, इसको रेफरेंस ले रहे हैं। लेकिन अब इसने ये कह दिया कि हम नहीं जा रहे हैं, ए नॉट से पोल जा रहा है। तब अब हम, जब वो कहा कि अपोजिट जा रहा, तब इसकी बात मान लेते हैं। कैसे मान लेते हैं? टी टाइम पे पोल कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा इसके अकॉर्डिंग। ऐसे टी टाइम में पोल कितना डिस्टेंस पीछे चला जाएगा, हाफ ए नॉट हाफ टी एन आवर स्क्वायर। इसका। अब इससे पूछो टी टाइम में तुम्हारा डिस्टेंस कितना है पोल से, तो कहेगा हाफ ए नॉट टी स्क्वायर, यही तो यस कहेगा सर ये। यही कहेगा। और अब देखो दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, जो ग्राउंड से बात कर रहा है, जो कार के अंदर बात कर रहा है, दोनों से सेम आ रिजल्ट रहा है। फाइनली सेम आ रहा है। देखो ये पॉजिटिव एक्स कहें, ये एक्स डैश कहें, तो जो पॉजिटिव एक्स है, उसको हम क्या कहेंगे बेटा? ये मैन कह रहा है कि हम हाफ ए नॉट टी स्क्वायर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है पोल से। बोल से। या ये मैन कहेगा कि हमारे से पोल हाफ ए नॉट टी स्क्वायर है अलोंग नेगेटिव एक्स। ओह यस सर। अब ये जो ग्राउंड वाला मैन है वो भी यही कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है हाफ ए नॉट टी स्क्वायर, कार जो है पोल से राइटवर्ड है अलोंग पॉजिटिव एक्स। बट प्लस एक्स में। जब ये जब जब कार यहाँ पहुंच गई, जो एक ग्राउंड ऑब्जर्वर है, ये कहेगा कि हाफ ए नॉट टी स्क्वायर कार पोल से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड है। और ये मैन भी वही कह रहा है कि हाफ ए नॉट टी स्क्वायर पोल से हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हैं। ओह ये कह रहा है कि पोल हमारे से हाफ ए नॉट टी स्क्वायर निगेटिव एक्स में है, या हम पोल से हाफ ए नॉट टी स्क्वायर पॉजिटिव एक्स में है, दोनों एक ही बात है ना। यस सर। तो कह रहा है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कार हाफ ए नॉट टी स्क्वायर पॉजिटिव एक्स में है पोल से, या पोल हाफ ए नॉट टी स्क्वायर निगेटिव एक्स में है। समझ में आई यस बात सर बेटा? समझ आ गया। तो क्या हुआ कि जो मैन रहा, जो कार में बैठा है, इसका एक्सेलरेशन था ए नॉट खुद का, कार का। इसको स्टेशनरी जब किया गया तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट जिसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा दिया, उसी का एक्सेलरेशन उसको करा दिया। एक्चुअल में वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है लेकिन करा दिया। तब ये मैन जो कहेगा तब बात सही रहेगा। अभी कह दे हम रेस्ट में है और ये कहे पोल भी रेस्ट में है, हम मूवी नहीं कर रहे हैं, तो गलत कर रहा है ना। यस सर समझ आ गया। तो इसीलिए अब मास ऑफ जो पोल होगा, जो मास ऑफ पोल है, ध्यान देना बेटा, जो मास ऑफ पोल है उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इसको, एम ए नॉट, तो उसी को हम कह देते हैं फोर्स। और जो ये फोर्स होता है, दिस इज नॉट एक्चुअल, दिस इज नॉट रियल, दिस इज फॉल्स फोर्स। इसीलिए इसका नाम कहते हैं सूडो स्यूडो फोर्स। फोर्स। क्या?
इसीलिए इसको कहते हैं स्यूडो फोर्स। समझ में आया? यस सर, समझ आया। लेकिन अब रिजल्ट तो सेम आया ना बेटा, ये यस। कई जगह पे आएगा, इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ कि ओके। डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल में बहुत जगह पे बहुत टाइम बचाएगा। ओके। यस सर। ठीक है बेटा। ठीक है सर। अब यहाँ पे एक पॉइंट और देखो, तो ये जो मैन रहा, जो ये मैन रहा, यही बात हम कह रहे हैं कि ये जो रेड कलर का ऑब्जर्वर है, कोई बात नहीं, जहां पे भी डिफिकल्टी हो बता दिया करो, तो उसको एक्सप्लेन करेंगे ना बेटा। और वो चाहे अभी करें चाहे बाद में करें, वो हर जगह वो हेल्प करेगा। जो बता देंगे, जो समझ जाओगे, वो हमेशा यूज होगा पूरे फिजिक्स। तो ये यस। ऑब्जर्वर जो रेड कलर वाला है, ये एक्चुअल में एक्सेलरेट कर रहा था ऊपर। ये कह रहा है हम नहीं कर रहे हैं एक्सेलरेट, तो हम कह रहे हैं तब क्या मतलब, ये कह रहा, अगर ये कहेगा हम भी नहीं कर रहे हो, सामने वाला भी नहीं कर रहा, तो गलत कर रहा है, तो ये रिजल्ट गलत देगा। अब ये कह रहा है कि ए नॉट से ये जा रहा है, जिसकी बात कर रहे हैं, तो कह रहा है ये ए नॉट से नीचे जा रहा है, जा तो नहीं पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि नीचे फ्लोर है। फ्लोर है। हाँ। तो इसीलिए हमने लिखा, देखो यहाँ, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, एफ बी डी, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बात कर रहे हैं। समझ में आई बात बेटा? Yes, अब ये जो समझ आ मैन गया। है, अब जो मैन है, इसका एम जी हो गया, और एम ए नॉट हो गया, और ये एन वन डैश हो गया। अब ये रेड जो ऑब्जर्वर है लिफ्ट का, इसीलिए विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कह रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। अब ये भी रिजल्ट सेम बताएगा। ये कहेगा कि ये इक्विलिब्रियम में है भाई, ए नॉट से जा रहा लेकिन जा नहीं पा रहा ए नॉट, तो एम ए नॉट एक फोर्स लगा दिया इसने, इसी को कहेंगे स्यूडो फोर्स। Of course, okay. इसी को कहेंगे स्यूडो फोर्स। एम जी तो एक था ही इसका, एम जी था, तो एन वन डैश, ये कहेगा एन वन डैश इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए नॉट। ये कहेगा एन वन डैश इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए नॉट। बात वही आ गई, जी प्लस ए नॉट, वही बात आ गई ना बेटा। यस सर, वही हो गया। एम कितना हो गया? 4 60, 6। 10 प्लस 2 720 न्यूटन। ये भी यही बताया, ये भी यही। या कहें 72 केजी। ठीक है। यस सर। ठीक। अगर यही लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा होता अपवर्ड ए नॉट से, तब क्या हो जाता? ए नॉट से अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा था, तब क्या हो जाता बेटा? तो भी एन N1 हो जाता है एम जी प्लस ए नॉट। जब सॉरी, ये तो अपवर्ड वाला हो गया बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो। जब ए नॉट से डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है, तब क्या कह दोगे? तो एम जी माइनस ए नॉट। हाँ, वेरी वेरी, एम जी माइनस एम ए नॉट। अगर इसके रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बात कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, और ये हम कहेंगे एन टू डैश। ये कहेगा कि इक्विलिब्रियम में है ना बेटा, ये फोर्स लगा देगा एम ए नॉट, एम जी इसका नीचे लग रहा है, और ये कहेगा एन टू डैश, इट इज इन इक्विलिब्रियम, तो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। अभी जो कहेगा वो बात सही हो जाएगी, क्योंकि अब हम एक यहाँ पे एन टू डैश प्लस एम ए नॉट इज इक्वल टू एम जी, और एन टू डैश हो जाएगा एम जी माइनस ए नॉट। एम की वैल्यू है 60, जी कितना है? 10 माइनस 2। 480 न्यूटन या 48 48 केजी। समझ में आया बेटा? यस सर। 48 केजी, या हम कहें 480 न्यूटन। ये हो गया एन टू डैश, एन टू डैश। ये कब हुआ एन टू डैश? जब ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है। अगर हम कहते हैं कि फ्री फॉल हो गया, लेट ए नॉट इज इक्वल टू, लेट ए नॉट इज इक्वल टू जी, अगर लिफ्ट छोड़ दिया जाए, फ्री फॉल हो जाए, तब क्या हो जाएगा रीडिंग वेइंग मशीन का? तो फिर 0। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही बेटा। तो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कहेंगे, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। कोई नहीं, ये टेंशन न लो कि अच्छे से चलाती, ये भी जरूरी है सब ना, नहीं तो वहां पे नहीं होगा। ये सब डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल में तो बहुत क्वेश्चन इस पे रहते हैं और टाइम बचाते हैं। तो क्या हो जाएगा मैन का जब हम बात करेंगे? अभी देखो, अभी हमने क्या कहा, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या लिखेंगे बेटा?
इसका mg डाउनवर्ड लग रहा है, जी डाउन। और जब ये a नॉट हो गया g, तो हम कहेंगे m a नॉट या हम कहें mg अपवर्ड लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन हम n2 डैश या n3 डैश कहें तो क्या कह दोगे? सर एक डाउट है, एम ए नॉट नीचे लग रहा है आपने। अरे बेटा, ये लिफ्ट फ्री फॉल हो रहा है, लिफ्ट फ्री फॉल हो रहा है। ओके, लिफ्ट फ्री फॉल, विद ठीक है। रिस्पेक्ट टू लिफ्ट लिखा ना। ओके, हाँ। ये बेटा लिफ्ट जो है जी से लिफ्ट की जा खुद रहा की है, एक्सीलरेशन। डाउनवर्ड है। तो जो ये मैन है लिफ्ट के अंदर, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, FBD फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ येलो मैन, इस मैन की बात कर रहे हैं। ऑफ दिस मैन, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ये हम कहते हैं दिस मैन, ठीक है। यस सर। तो क्या ड्रा करेंगे बेटा? अभी हम कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू, एक तो इसका वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड नीचे। mg। अब ये विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो ये कहेगा कि भाई ये एम ए नॉट से ए नॉट ऊपर जा ऊपर लग रहा है, रहा है। m a नॉट तो mg हो गया, a नॉट g है ना, ये जी है, ओके। तो वही m a नॉट mg ऊपर हो गया। अगर हम कहते हैं यहाँ पे कुछ n3 डैश, तो यहाँ पे ये कहेगा कि रुका हुआ इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? यस सर, रेस्ट पे है। तो देखो n3 डैश 0 आ गया, n3 डैश प्लस mg अपवर्ड है इज इक्वल टू mg, तो n3 डैश क्या आ गया? 0 आ गया ना बेटा। यस तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन क्या आ जीरो आ जाएगा? गया। रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज 0। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे, 0। जब ये ए नॉट से कर रहा था, तो जो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट था जो एक्सेलरेट कर रहा था बस में, या हम कह दें कि जो ट्रक में एक्सेलरेट कर रहा किसी इंक्लाइन प्लेन पे, तो उसको स्टेशनरी जब हमें रखना होगा, स्टेशनरी रखना होगा तो क्या करना होगा? ये हो गया थीटा एंगल। अगर हम यहाँ पे कह दें थीटा या बीटा कह दें, और ये कह दें बस ये एक्सेलरेट कर रहा है इंक्लाइन प्लेन पे, और ये हम कह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, पहले जब ये रुका होगा, जब रुका होगा तो ये बेटा पार्टिकल ऐसे वर्टिकली इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन जब ये एक्सेलरेट करेगा ए नॉट से, तो हम कह देंगे कि ये बस को स्टेशनरी बनाने के लिए हम कभी कहेंगे कि mg इसका लग रहा है डाउनवर्ड, देखना वो पॉइंट है, इसका mg लग रहा है डाउनवर्ड, ठीक है बेटा। और जो ये ए नॉट है वही हम कह देंगे ए नॉट से ये इधर एक्सेलरेट कर रहा है, इसके मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम ए नॉट हो गया। अब बस हो गया स्टेशनरी, पॉइंट ऑफ वो क्या हो गया? स्टेशनरी। समझ में आई बात हमारी? यस सर। सही सही बताना बेटा, एकदम क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर है। हाँ, तो ये mg हो गया, ma नॉट हो गया, मतलब इस पे हम नेट फोर्स अब बता सकते हैं, नेट फोर्स बता सकते हैं। तो ये देखो, ये a नॉट क्या था? a नॉट था इंक्लाइन प्लेन से हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे था? बीटा। तो ये हो गया एंगल बीटा, तो ये हो गया 90 माइनस बीटा, ठीक है। यस सर। ये 90 माइनस बीटा, फिर नेट फोर्स आया, और नेट एक्सेलरेशन कहे तो हम a नॉट और g का एक्सेलरेशन लिखेंगे ना। यस सर। a नॉट और g का जी एक्सेलरेशन का लिखेंगे। एक्सेलरेशन। तो वही जो हमने पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, देखो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हमने लिखा था, उसका हमने यहाँ पे स्ट्रिंग था, और ये हमने कह दिया कि जब ये इसका जी एक्सेलरेशन एक इधर है, जी एक्सेलरेशन इधर है, इसका जी एक्सेलरेशन आ गया डाउनवर्ड, और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो एक्सेलरेट कर रहा था वर्टिकल से जो बीटा पे कर रहा था, बीटा एंगल पे ए नॉट से,
तो इस वो पॉइंट को स्टेशनरी करने के लिए हम क्या कह देंगे बेटा, वो पॉइंट को स्टेशनरी मानने के लिए हम कह देंगे इस पे एक एक्सेलरेशन लग रहा है, ध्यान देना, एक तो हो गया जी और दूसरा हम कह देंगे ए नॉट, ए नॉट, ए नॉट। ए नॉट। और ये देखो वर्टिकल से एंगल बीटा था, वर्टिकल से एंगल बीटा, तो ये ए नॉट हमने अपोजिट इसके कर दिया तो वर्टिकल से कितना हो जाएगा, बीटा। अब ओ पॉइंट हो गया, ये हम कह दिए स्टेशनरी बना दी। समझ में आ गई बात बेटा? यस सर, स्टेशनरी। अब ओ पॉइंट जो एक्सेलरेट कर रहा था उसको हमने मान लिया स्टेशनरी, तो इसको हम कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पॉइंट ओ। वो पॉइंट यहाँ एक्सेलरेटेड था तो उसको हमने स्टेशनरी कर दिया, स्टेशनरी किया तो हमने वही एक्सेलरेशन लगा दिया, मास से मल्टीप्लाई करें तो वही फोर्स हो जाएगा, दैट इज स्यूडो फोर्स। तो अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ आएगा इस तरह से, जी की वैल्यू डाउनवर्ड है और ए नॉट है, जी इधर है डाउनवर्ड और ए नॉट है इधर, इनके बीच का एंगल है बीटा। बीटा। हम कह देंगे जी इफेक्टिव क्या लिख देंगे, पैरेललोग्राम मेथड मालूम बेटा, दो वेक्टर का एडिशन, दो वेक्टर का एडिशन एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा क्या लिखते हैं रिजल्टेंट? सब याद नहीं है। ए स्क्वायर प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा, यस 2 cos ए बी। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये P है, ये Q है, P है Q है, Q यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, दो वेक्टर अगर P और Q एट एन एंगल थीटा है तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो हम लिखते हैं R इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर कॉस थीटा, और ये अगर एंगल अल्फा कह दें तो tan अल्फा लिखते हैं Q साइन थीटा, Q साइन थीटा कभी डिराइव कर देंगे, Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस। ये पढ़ा तो होगा बेटा? यस सर, ये पढ़ा था। तो इनका रिजल्टेंट यहीं से जी इफेक्टिव आ जाएगा अंडर रूट ए नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2a नॉट जी कॉस ऑफ बीटा। कोई नहीं बेटा, इसका रिवाइज करना और कोई टेंशन की बात नहीं है। और अभी थोड़ा शुरू में देखो बेटा, शुरू में तुम्हें थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, क्यों होगी उसका रीजन है, डिफिकल्टी होगी मतलब कई चीजें एक साथ आते जाएंगे। इसका रीजन है कि जब आपने छोड़ दिया उस टाइम पे, तो जैसे एसएचएम ही कर रहे हैं तो स्यूडो फोर्स का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है ना। यस सर। तो वहां पे वो भी पॉइंट हमें देखना पड़े, मतलब वो हम लोगों को लर्न करना पड़ेगा। हेलो, यस सर, यस सर। तो एक सेकंड में पहले रिकॉर्डिंग रोक दूं।